Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस रीजनिंग बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन सही दिशा में शुरू हो चुकी है, पूरे एनर्जी के साथ शुरू हुई है और आप सभी लोग बिल्कुल सकारात्मक विचार के साथ क्लास में एंटर कर चुके हैं। आज हमारे फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि आज हम सबका बहुत ही हम सब एक दूसरे का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं क्योंकि बहुत लंबा दौड़ होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। सो लगातार एनर्जी का सही एनर्जी अपने पास साथ रखना है, बहुत कुछ सीखना है। ना ही कुछ भी किसी चीज़ को बहुत तुच्छ समझना है, ना ही बहुत कुछ किसी भी चीज़ को बहुत कुछ समझना है। सब कुछ इस तरह से समेट के चलना है कि बस इस क्लास को आपको सिर्फ़ एक क्लास के तौर पे ट्रीट नहीं करना है, आपको इस क्लास को दिनचर्या की तरह ट्रीट करना है कि यस, मुझे 12:30 बजते ही अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे लाइव हो जाना है। ये बिल्कुल इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है? सो ठीक है ना? एकदम दिनचर्या, रूटीन, कुछ भी हो। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ भी हो का मतलब है थोड़ा बहुत अगर सेहत भी ऊपर-नीचे हो तो आप तैयार रहिएगा क्लास के लिए। ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अलग बात है। ठीक है ना? ठीक। ओके, ओके। 1 मिनट। ठीक है। ठीक है। सो एवरीवन इज रेडी, राइट? हाँ, हम लोगों ने लास्ट शनिवार को हम लोगों ने डाउट डिस्कशन किया था। उसमें बहुत से डाउट लिए गए थे। ऑफ कोर्स बहुत से डाउट नहीं भी ले पाया था, लेकिन जो डाउट कैरी किया गया था वो डाउट ऑटोमेटिकली अच्छे डाउट्स थे, जिससे बहुत लोगों की क्लैरिटी बहुत लोगों को मिल गई होगी। और आने वाले शनिवार को भी हम लोग ऐसे ही करने वाले होंगे, मतलब शनिवार का मतलब डाउट डिस्कशन। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक या इस तरह की तमाम चीजें हम लास्ट में प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल सबसे पहला काम होगा पढ़ाई करने का। सो प्राइमरली वी शुड फोकस ऑन द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है ना? इस पार्ट को जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे रीजनिंग की, जहां पे चैंपियंस बैच की शुरुआत होती है, उसके फर्स्ट सेगमेंट को हम कहते हैं ड्रीमर्स। बिकॉज फॉर मी, आप सभी लोग ड्रीमर्स हैं। आपने सपने देखे हैं तो आपको ड्रीमर्स कहा जाएगा। आपने एंटर किया है प्रिपरेशन में तो आपको ड्रीमर्स कहा जाएगा। बहुत ही लॉजिकल नाम है एकदम, ठीक है ना? और ड्रीमर्स के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। जो भी क्लास में बच्चा आ रहा है, ये नहीं कि भूल गए, नहीं नहीं नहीं, हर बात। कोई पूछे कि यार ड्रीमर्स में क्या क्या, मतलब ड्रीमर्स सब क्या है, तो ड्रीमर्स, गोल चेजर्स, उसके बाद फ्यूजन, उसके बाद आपका पावर हाउस, ये 4 सेगमेंट हैं आपके चैंपियंस बैच के। ड्रीमर्स में हम पढ़ाई करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग की। बहुत ही क्लियर, हर एक बात पे आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। सो आज का टाइटल हमारा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और उसमें हम पूरी गहराई से बात कर रहे होंगे हर एक पहलू की। हम किसी भी छोटे से छोटे पहलू पर भी हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। हम सबको एकदम बिल्कुल संभाल के चलना है, पेशेंटली हर कुछ सुनना है, समझना है और उसको अमल करना है। ठीक है ना? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये रहा, आपके पास ये पीडीएफ भी पहुंच जाएगा तो आप तब भी स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसा कहानी है, लिंक विंक आपको मिल जाएगा लास्ट में, यहाँ चैट में भी दे दूंगा मैं, हमारी टीम की तरफ से। लेकिन ये चीज दे दिया गया है कि भाई बैच के स्टूडेंट, और आपके जो चैंपियन बैच का इस बार का नाम रखा गया वो चैंपियंस ब्रिगेड रखा गया है। ब्रिगेड का मतलब होता है टीम। तो हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे होंगे, चाहे वो मैं हूं या फिर आप हो, हम सब एक टीम होंगे। इस तरह से काम करेंगे 2026 में अधिक से अधिक सिलेक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अब हम इसको जो भी लिखा हुआ उस पर उसको हटाते हैं, ऐसे बात करते हैं। व्हाट इज द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का रियल एक्सपेक्टेशन क्या है? तो हमारी टीम ने क्या लिख के भेजा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको कि आपको आसान भाषा में क्या समझना है। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीरीज, बेसिकली composition of different elements, letter, number and symbols. High level of concentration is must in this topic because we have to spot specific element from a long series. Topic looks easy but error chances are very high if concentration drops. बहुत ही सटीक बात लिखी गई है। इस टॉपिक में रीजनिंग का योगदान थोड़ा कम है। इस चैप्टर में जनरल इंटेलिजेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर आपके कंसंट्रेशन का योगदान ज्यादा है, आपके स्मार्टनेस का योगदान ज्यादा है।
ये समझ लीजिए, मतलब आपकी बहुत सी कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में ज्यादा है। इस चैप्टर को सबसे अधिक जो भुनाता है, जो एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन का नाम है, जितने भी क्लरिकल पेपर हमारे बैंकिंग या इंश्योरेंस की तरफ होते हैं, असिस्टेंट वाले पेपर, या फिर बैंक में प्योर जो बैंक एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई, आईपीएस या फिर आरआरबी, या फिर इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं, इंश्योरेंस में हम असिस्टेंट बोला करते हैं। सो जितने भी क्लरिकल पोस्ट वाले एग्जामिनेशन है, वहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को बहुत इज्जत दी जाती है, और पीयू एग्जाम्स में इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन क्लरिकल पेपर में यहां से 7 से 8 क्वेश्चन, सम टाइम जैसे आरआरबी के एग्जामिनेशन है, तो कई शिफ्ट ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन के जहां पे 12 से 13 सवाल अकेले इस चैप्टर से होते हैं। यस, सही सुन रहे हैं आप, 12 से 13 सवाल, एटलीस्ट 12 तो पहुंच ही जाया करता है कई बार, नॉट इन ऑल द शिफ्ट, बट ऑफ कोर्स ऐसा होता है। अभी रिसेंटली हमारे सामने से आरआरबी क्लर्क के 2 दिन गुजरे हैं परीक्षाएं, 8 शिफ्ट, 7-8 शिफ्ट एग्जामिनेशन हो गए हैं। उनमें से ऑफ कोर्स आई हैव सीन 2-2 सीरीज के सवाल की, मतलब 5-5 नंबर का 10 सवाल यहीं से आ गया सीधा, और फिर मिसलेनियस वाले सवाल जो होते हैं वो अलग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ही टॉपिक आपका जो है वो काफी प्रॉफिटेबल है। सो अब एक और चीज होता है स्टूडेंट्स के मन में, बताता हूं मैं कि सर हमें जैसे मान लो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, एक तो होता है एज फैक्टर की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंस या उससे हम थोड़ा आगे बढ़ के बात करें, ओवर कॉन्फिडेंस के लिहाज से अगर ये सोचते हैं आप में से कोई बच्चे अगर ऐसे सोचता है कि सर मैं तो सर सिर्फ पीयू एग्जाम दूंगा, है ना, तो गलत बात है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप, ठीक है, आपको मे बी आपको ज्वाइन नहीं करना है पीयू, फिर भी आपकी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ पीयू एग्जाम देने वाले हैं। यू आर सपोज टू treat each and every segment of the subject reasoning or any subject, each and every segment should be strongest, because आपको किस बिंदु का कहां पर कौन इस्तेमाल कर रहा हो कैसे नहीं पता आपको। तो आप चाहे वो पीयू के टॉपिक हो, जहां पे पीयू को, ऐसे तो सारे टॉपिक पीयू में भी हैं, सारे टॉपिक क्लर्क में भी हैं, बट द पॉइंट इज कई बार मैं देखता हूं बच्चे को कि सर मैंने, ठीक है सर मुझे तो सर पीयू ही देना है सिर्फ। नहीं, एक तो पहली बात कि आपको सारे एग्जाम देने हैं। मैंने इस बार भी ऐसा देखा कि कुछ बच्चे ऐसे कर रहे थे, सर मैंने क्लर्क भरा ही नहीं, क्यों? बस सर मन नहीं किया। मैं बोला वाह क्या बात है यार, जब तुम्हारा सिलेबस वही पढ़ के, सेम ही सिलेबस पढ़ के जब सारे एग्जाम दे सकते हो, तो एबिलिटी, अपना अपॉर्चुनिटी क्यों खो रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो उसे। तो सारे एग्जाम दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, कुछ भी मत सोचिएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, आप क्योंकि संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है ना। चलिए तो लेट्स बिगिन विद दिस आइडिया ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। पहले समझाता हूं मैं आपको कि इस टॉपिक का और भी इसके बारे में क्या जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। काफी इसमें से जो है मुझे लगता है इसको ही डिलीट कर दो यार, ठीक है। आई नीड सम ब्लैंक स्पेस। ये हट क्यों नहीं रहा भाई? हाँ अब ठीक है। काफी मेहनत की जाती है भाई, देख लो पीपीटी ड्रॉ कर बनाने में सब कुछ लेकिन जब तक कलम ना चले तब तक मजा नहीं आता है ना। आइए लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। आई जस्ट नीड दिस ब्लैंक सिचुएशन। सो आफ्टर दैट सो मेनी पॉइंट्स हैज बीन रिटन, हम सब पे नजर डालेंगे क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, बट सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक के डिमांड को। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों ही एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, चाहे वो पीयू एग्जाम्स हो या फिर क्लर्क एग्जामिनेशन हो, और दोनों के ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कहीं नहीं है कि इससे वहां सवाल नहीं होते, वहां नहीं सवाल होते, दोनों ही परीक्षाओं के दोनों फेजेस में यहां सवाल होते हैं। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब लिखूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, मैं बताऊंगा कि देखो ये वाला एरिया जो है इस पे फोकस इसका होता है। लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि फोकस होता है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, भाई पढ़ना सबके लिए है, बट योर इंक्लिनेशन शुड बी टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है ना। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सबसे पहले समझते हैं, इससे हम हिंदी में समझाते हैं जब बच्चे को, तो हम बोलते हैं भाई इस टॉपिक को ऐसे समझो कि यहां पर ना भीड़ इकट्ठा करके दी गई है तुम्हें। मैंने क्यों बोला कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सीरीज का मतलब क्या है, तो श्रृंखला है। सीरीज का अर्थात क्या होता है, श्रृंखला। अब वो श्रृंखला किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन श्रृंखला को अगर हम आमतौर पे आज के बोलचाल के भाषा में अगर पढ़ने जाएंगे, सीखने जाएंगे, तो क्या समझ में आएगा कि श्रृंखला का मतलब तो भीड़ ही होता है। श्रृंखला कितने लोग बोलते होंगे, नहीं, भीड़ है भाई,
श्रृंखला बन गई है लोगों की, वहां कतार खड़ी है बड़ी सी, तो क्या बोलते हैं? श्रृंखला। हिंदी, शुद्ध हिंदी शब्द जो है श्रृंखला है, बट हम आम तौर पे बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? भीड़, क्योंकि हम समझने बैठे हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले, कोई पूछे आपसे कि यार अल्फान्यूमेरिक सीरीज मतलब, तो बोलना भीड़। अगर वो सच में बहुत तह तक समझता है ना, तो बोलेगा यार क्या जवाब दिया यार, ये तो 3 इडियट्स वाला जवाब है। वो रट्टू वाला नहीं, ये 3 इडियट्स में जब आमिर खान ने जवाब दिया था, किसी भी चीज को आसान करने का काम करता है, तो वैसा जवाब है ये। यहाँ भैया भीड़, और जब भीड़ होगी उसमें किसी को तलाश करना, किसी को ढूंढना होगा, तो क्या चाहिए होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन। एंड दिस वाज द रियल डिमांड ऑफ दिस टॉपिक। मैं यहीं लेके आ रहा था आपको इस पॉइंट पे, इसीलिए मैंने इस शब्द भी लिखा, भीड़। ठीक है ना? सो ठीक है, ओके। हम आगे और भी टर्म्स पे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी नजर इस पहलू पे जरूर जाए कि आखिर इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव। सो इस टॉपिक से जब हम लिस्टिंग करने बैठते हैं, लिस्ट बनाने बैठते हैं, तो हमें नजर आता है कि वी हैव न्यूमरस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चंस के। ठीक है ना? तो हम लिस्ट बनाते हैं क्या क्या है और उसमें कॉन्सेप्ट कितने हैं, तो हम समझाते हैं आपको। सबसे पहला हमारे पास जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा, इसे हम बोलते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, श्रृंखला पे आधारित सवाल। वैसे तो पूरे चैप्टर में ही श्रृंखला पे आधारित सवाल ही होंगे, वो श्रृंखला कई बार छोटी होंगी, कई बार वो श्रृंखला बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल हम सीरीज के हिसाब से मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेटर सीरीज, मतलब इसको भी समझते चलिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेटर सीरीज किसको बोलते हैं या किसको क्या बोलते हैं। मैं सबका लॉजिक वाइज समझा के चलूंगा, ठीक है ना? लेटर सीरीज का मतलब है जहां पे अक्षर श्रृंखला होंगी, जहां पे सिर्फ लेटर्स होंगे। लेटर और वर्ड में अंतर है। वर्ड मतलब शब्द, जब लेटर के कॉम्पोजिशन से कोई चीज बनाई जाती है, और यहां पे हमारे पास क्या है? लेटर की सीरीज है, मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स जो होते हैं उनकी सीरीज बताई जा रही है। सेकेंड वेराइटी ऑफ हमारे पास जो सीरीज होगा उसे हम कहते हैं डिजिट सीरीज। क्या कहते हैं? डिजिट सीरीज। ठीक है। थर्ड जो हमारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा, इसे हम कहते हैं मिक्स सीरीज। अब मिक्स सीरीज के अंदर हमारे पास और भी सिचुएशंस क्रिएट होंगे। मतलब मिक्स सीरीज का मतलब क्या होगा? अब इसमें बच्चे के सर वो आया था, हाँ क्या आया था एनालिसिस में, हाँ तो बताओ क्या आया था सर? अरे सर उसमें सर वो आया था सर, उसमें सर सिंबल भी था सर, सर उसमें नंबर भी था सर, तो यही दोनों था सर, ऐसा लग रहा था सर। तो उस वक्त लगता है कि यार इतना अच्छा समझाया गया है, तो यू कैन जस्ट सिंपली से सर मिक्स सीरीज था, उसमें 2 वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स डाले गए थे। ठीक है ना? तो इस मिक्स सीरीज के भी अपने अपने तरीके हैं पूछने के, जैसे कि कई बार 2 एलिमेंट्स मिक्स करेंगे वो, है ना? 2 एलिमेंट्स, जैसे कि 2 एलिमेंट्स मिक्स कर सकते हैं आपको वो, और वो 3 एलिमेंट्स भी मिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम वो 3 वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स ही मिक्स करते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट। जैसे कि अब 2 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का मतलब हो गया वो नंबर एंड सिंबल जोड़ सकते हैं, देन वो सिंबल और लेटर जोड़ सकते हैं, देन वो नंबर और लेटर जोड़ सकते हैं। तो मतलब किसी भी 2-2 को जोड़ दिया आपस में। वी हैव 3 वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एक्चुअली यूज्ड हियर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दैट आर यूज्ड हियर, जैसे कि लेटर, नंबर एंड सिंबल, ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 डिफरेंट वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इस तीनों में से क्या कर रहे हैं वो लोग? ए बी सी ऐसे मान लो है, तो ए बी सी सी ए ऐसा मिक्स कर देगा, और 3 में क्या होगा? तीनों रहेगा ऑफ कोर्स। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे नंबर, सिंबल और लेटर तीनों को मिक्स कर देगा। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया मिक्स सीरीज की कहानी। देन आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द 4th वैरायटी, जिसके नाम पे बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। इसके कहते हैं न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है ना? नाउ व्हाट इज दिस न्यूमेरिक सीरीज? यहां पे इसको बोलते हैं 3 डिजिट वाले। देखते होंगे आप सवाल, कभी ना कभी देखा हो जरूर, 3 डिजिट क्वेश्चंस, जहां पे 3 डिजिट का नंबर बनाया जाता है, 3 डिजिट नंबर क्वेश्चन, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिक सीरीज। एंड देन 5th वैरायटी इज नोन एज वर्ड सीरीज। ठीक है ना? वर्ड सीरीज। सो ये हमारे पास सीरीज के वैरायटी हो गए, वर्ड सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, मिक्स सीरीज, लेटर सीरीज एंड डिजिट सीरीज। तो ये हमारे पास 5 वैरायटी के श्रृंखला हो गई। आफ्टर दिस और भी वैरायटी हमारे पास क्वेश्चंस के बनते हैं, जैसे कि अब यहां पे आइएगा 6th वैरायटी, पेयर फॉर्मेशन। एक सुनते होंगे आप लोग, पेयर फॉर्मेशन, जिसमें कि पेयर को फॉर्म किया जाता है, समझाएंगे आगे चल के। इसमें 2 वैरायटी है पेयर फॉर्मेशन के। कई बार वो नंबर्स को बोलते हैं, नंबर दे देंगे उसमें बोलेंगे पेयर फाइंड करो, और कई बार वो वर्ड दे देंगे, बोलेंगे उसमें पेयर फाइंड कर लो आप।
तो नंबर या वर्ड किसी का भी आपको पेयर फाइंड करने दिया जा सकता है। सेवेंथ वेराइटी इज वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। देखते हैं कुछ, आप वर्ड बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स कुछ इंडिविजुअली मतलब नंबर बेस्ड क्वेश्चन अलग से, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पे हमारे पास एक आता है पेयर फॉर्मेशन वर्ड बेस्ड, फिर आ गया भाई हमारे पास एक एक वर्ड दे दिया गया, उसमें बोला गया वोवेल को +1 करो, कॉन्सोनेंट को -1 करो, या फिर वोवेल को -2 कर दो, कॉन्सोनेंट को +3 कर दो, और फिर बताओ कि अनचेंज्ड कितने रह गए, या फिर उसको अरेंज करके बताओ कितने ऐसे वोवेल हैं जो कि ऐसे मतलब वोवेल हैं जो इनिशियल स्टेज में ही आ रहे हैं, या फिर उसका सम इतना हो रहा है, कुछ भी प्रोसेस दे सकते हैं आपको वो। तो ये हमारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो गए। इसमें अंततः हमारे पास मिलता है एक 9th वैरायटी, इसको कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड इसे हम कहते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज का मिसलेनियस पार्ट, है ना, मिसलेनियस पार्ट, जिसमें कि हमारे पास पीयू एग्जाम जो होती है, पीयू एग्जाम यहां सवाल नहीं पूछती है, क्लियरली बोल दे रहा हूं मैं आपको अभी से। पीयू एग्जाम नेवर आस्क द क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, बट हम ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कभी? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये सीरीज इन सब सवालों की भी मैं संरचना बताऊंगा कि कैसे क्रिएशन होता है इन सवालों का। अगर मान लो सिंगल लेयर का सवाल है तो ऑफ कोर्स क्लर्क पूछता है। कल को मान लो पीयू कहेगा यार एक बात बताओ, अरे शर्मा जी ये बताइए कि हम लोग यार सीरीज नहीं पूछ रहे हैं यार पीयू में, याद है 2015 का दौर, क्या सीरीज का सवाल डालते थे हम लोग एसबीआई पीयू के पेपर में, मिस हो रहा है आजकल, डाल दें क्या इस बार? गलती शर्मा जी का मूड अच्छा रहा, क्या बात कर रहे हैं, डालिए ना, हम बना के दे रहे हैं सवाल आपको। 2 लेयर का सवाल डाल दिए, मतलब 2 प्रोसेसिंग करने का सवाल डाल दिए यहां पे वो। तो क्या आप उन पे एफआईआर कर सकते हैं कि साहब आपने प्रीवियस ईयर 5 साल में तो पूछा नहीं है, आपने हमारे टाइम में कैसे पूछ दिया भाई? ऐसा तो कर नहीं सकते आप। तो दैट मीन्स हम ये आपको हम एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं इस तरीके से कि देखो ये पूछता तो क्लर्क ही है, बट हमारी डिस्कशन इस लेवल पे हुई, कल को अगर वो धप्पा मारे तो एटलीस्ट चैंपियंस वाले बच्चे परेशान ना हो, वो उनका एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए भाई डबल लेयर का सवाल ही प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, ठीक है ना। बट हाँ अभी फिलहाल का सिचुएशन ये है कि पीयू एग्जाम का फोकस सिर्फ यहां होता है इस चैप्टर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 10th सेगमेंट जो हमारा होगा, इससे हम कहेंगे रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, एंड 11th वुड बी स्टेप बेस्ड सीरीज। ये हमारे मेंस का टॉपिक हो गया, and then 12th will be multiple series। अब आपको लग रहा है इतना वास्ट टॉपिक है, ये इतना वास्ट टॉपिक है, 12 वैरायटी ऑफ टॉपिक बता दिया सर आपने जी। हैं ऐसा ही है इस टॉपिक का, लेकिन सब ठीक है, बहुत ही आसान सेगमेंट है, मतलब बहुत टफ कहीं नहीं है। इसका मेंस ये यहां से जो आपको दिख रहा है ये आपके मेंस का सिलेबस हो गया, ये पूरे मेंस है, ठीक है। और टिल हियर यहां तक ये पूरा प्रीलिम्स था, यहां तक, मतलब इससे ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं यहां से लेके उस लाइन तक वो सारे प्रीलिम्स हैं। ये आपके 3 सेगमेंट जो है, 3 वैरायटी जो आपको दिख रहे हैं ये मेंस के टॉपिक हो गए, ठीक है ना। अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है मल्टीपल सीरीज, ये मल्टीपल सीरीज ये बहुत रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है। मल्टीपल सीरीज हमने अपनी किताब चैंपियंस में भी इसका जिक्र किया है, क्योंकि ये रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब ये इतना भी रेयर नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज वेरी लेस, बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एज वेल। हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मल्टीपल सीरीज क्या होता है, हमें आइडिया होना चाहिए। तो अभी आपने रिसेंटली आई थिंक इस साल के मेंस में या फिर आई थिंक लास्ट ईयर के मेंस में मल्टीपल सीरीज से सवाल देखे गए हैं, बट कुछ कंडीशन डाल के पूछा गया था। तो ऑफ कोर्स विल ट्राई टू डू सम लाइक जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करना होगा ना वो हम मल्टीपल सीरीज या इस दिन कर रहे होंगे, जिस दिन हमारा टाइटल लगा होगा, आपके टॉपिक क्लास की लगी होगी मल्टीपल सीरीज, समझ लीजिए कि उसने मल्टीपल सीरीज पे काम करेंगे। और कुछ भी मतलब प्रोजेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा भी तो हो सकता है, सवाल क्रिएट कर सकते हैं ये लोग, तो उस टाइप के कुछ सवाल हम इस दिन कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ इसके क्वेश्चन कम मिलेंगे, बिकॉज मैं बोल रहा हूं ना इसके क्वेश्चन मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस चीज नहीं है। हाँ तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट में रहेगा, आने वाले इस आपके क्लास में भी रहेगा एक्सपेरिमेंट में ये चीज, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो बच्चे मांग रहे हैं मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देके और फिर क्लास से विदा कर दूंगा, ऐसा कर दूं, अच्छा लगेगा आपको? Some of the students used to enter in the class and then start talking about यार सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो। अरे रुक जाओ भाई,
लास्ट में प्रोवाइड करेंगे अपन, ठीक है, रिलैक्स। हाँ, लास्ट में प्रोवाइड करेंगे ना, अभी फिलहाल पढ़ाई कीजिए ना। अभी आपके देखिए इसमें इसमें मैंने क्यूआर लगाया हुआ है, यहाँ देखिए ना। अगर ये पीडीएफ हम लिख रहे हैं, जितना भी लिख रहे हैं ये क्लास की पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी अकाउंट में, तो आपके पास ये क्यूआर भी रहेगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, सिंपल। अपने घर में किसी का फोन लीजिएगा, पीडीएफ का फोटो खींच लीजिएगा और फिर वहां से अपने फोन से स्कैन कर लीजिएगा। इतना और कितना सिखाएं आपको, ये परमानेंट आपके पास पहुंच जाएगा ये चीज, तो रिलैक्स। ठीक है, क्लियर। ओके, सो टेलीग्राम से बाहर निकलिए, दुनिया टेलीग्राम से बहुत आगे निकल चुकी है, आप लोग भी टेलीग्राम पे फंसे हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक वैसे मिल जाएगा और टेलीग्राम का सदुपयोग कीजिएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। टेलीग्राम में एंटर कर जाएंगे आप, और जहां मुझे दिखा है कोई बकवास चल रहा है बहुत, तो भैया एग्जिट, और फिर आप नहीं एंटर कर पाएंगे, तो उसका सदुपयोग कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बातचीत मत कीजिएगा, लेकिन बातचीत का एक लिमिट होता है, बहुत ही न्यूनतम दिखना चाहिए। हर समय यही नहीं दिखना चाहिए पूरे बच्चे बात ही चीज में लगे हुए हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम किलिंग एंड डिसिप्लिन की कमी, इन दोनों में कुछ भी दिखाई दिया टेलीग्राम से बाहर, क्योंकि फिर मैं उस टेलीग्राम में लाइव नहीं आ पाऊंगा भाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर सर इस टॉपिक को हम कब मान लेंगे कि हमारा ये टॉपिक हमारा मजबूत टॉपिक हो चुका है, कब मान लेंगे। तो एक सीरीज का मान लो 5 क्वेश्चन का सेट हमारे सामने जब आता है, 5 क्वेश्चन सेट आता है, तो कितना वक्त लग जाना चाहिए? बिकॉज सबसे अधिक रफ्तार की जो उम्मीद रहेगी आपकी खुद की, वो यहां से रखी रहेगी। जितना बढ़िया आप यहां रहेंगे, इतना बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन यहां कैरी करेंगे, इन सबका जो पैसिव आउटकम है वो यहां नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा। बिकॉज अब स्टेप बेस्ड सीरीज, पीओ एग्जाम की पहली पसंद है ये। पीओ एग्जाम, अगर एग्जाम जितने भी हैं, चाहे एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, कोई भी हो, अगर वो सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज से डिसाइड करेगा नहीं मुझे एक सवाल यहाँ 2 नंबर का एक सवाल डालना है, मान लो डिसाइड कर लिया उन्होंने, तो कहां से पूछेंगे? पूरे में से। पूरे में से सबसे हाई चांस रहेगा कोई यहां से सवाल पूछेंगे, स्टेप बेस्ड सीरीज से, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर रहेगा कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया हुआ सवाल, ये 2 चीजें होंगी। अब मसला ये है कि स्टेप बेस्ड सीरीज में हम अच्छे और जल्दी कैसे कर सकते हैं उसे, क्योंकि आपको स्टेप लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट थिंग। आप आगे जाके समझ पाएंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे ऐसे तो, लेकिन अब इसमें मजबूत कैसे रहेंगे जब हम यहां पे बहुत ही अच्छे सीरीज को समझते हैं, हम फ्रेंडली हैं उन टर्म्स को बोलने में, समझने में, देखने में, इवन देखने में भी कितने फ्रेंडली हैं हम भौचक्के तो नहीं जाएंगे क्या कर दिया, तो वो हमारे नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल सिचुएशन इज वेरी गुड। नाउ टारगेट टाइम, तो मैं लिख रहा था भाई टारगेट टाइम क्या होना चाहिए टॉपिक का, कब मान लेने चाहिए आपकी, हाँ यार ये मेरा टॉपिक कंट्रोल में है। सो अगर आप एक 5 क्वेश्चन का सेट लेके बैठे हैं, किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सेट लेके बैठे हैं, तो इट इज लाइक आपको एक क्वेश्चन का जो ऑन एन एवरेज टाइम है वो 20 सेकंड्स के आसपास का है। 20 सेकंड्स के आसपास। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जहां पे थोड़ी सी आपकी लेयरिंग ज्यादा हो, तो वहां पे आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 1.5 मिनट के लपेटे में आप इस सवाल को डील कर सकते हैं। 2 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाए कहना, तो मैं 2 मिनट नहीं चाहता हूं लिखना, लेकिन लिखना ही पड़ेगा राउंड फिगर में जाने के लिए। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप बहुत ही जल्दी जल्दी में गलती कर दें, तो 1.5 से 2 मिनट में लिख रहा हूं 5 सवाल के लिए, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट यू टू डील इट विथ लाइक 145 डील कर लें आप, मतलब 1:40 1:30 से लेकर 2 के बीच में 1:40 1:45 सेकंड में उड़ा दिए 5 सवाल। तो आप ये मान सकते हैं कि यस नाउ आई एम लिटरली गुड इन दिस टॉपिक, इस वैरायटी में खास तौर पे, बिकॉज यहाँ तो 1-1 नंबर का सवाल आता है, ये हमारा 5-5 नंबर का सवाल आता है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। 1 सेट मतलब 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सेट बोल रहा हूं, मतलब सॉरी, यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन, दैट मीन्स कि 1 सेट का मतलब हो गया 5 क्वेश्चन, पूरा एक श्रृंखला दिया, उसमें 5 सवाल पूछ दिया, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सर स्टेप बेस्ड सीरीज इनपुट आउटपुट है क्या? काइंड ऑफ, यू कैन से स्टेप बेस्ड सीरीज रिजेंबल करेगा आपको, उसकी तरह रिजेंबल करेगा ये स्टेप बेस्ड सीरीज, लेकिन यहां पे हमें प्रॉपर्ली कंडीशन के हिसाब से लिखना होता है, वहां पे रेफरेंस को डिकोड करके लिखना होता है, यहां पे रेफरेंस नहीं रहेगा आपके पास, कुछ भी कंडीशंस रहेंगे, उन कंडीशंस को पढ़ के मैं अप्लाई करते हुए लिखते चले जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिमिलरिटीज कह सकते हैं, देखने में लगता है वो चीज, ठीक है। चले, तो एटलीस्ट आपको इनिशियल आइडिया मिल चुका है कि व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ दिस टॉपिक। डिमांड इज टू हैव हायर कंसंट्रेशन, यू नीड टू जस्ट कीप दैट हायर कंसंट्रेशन। भीड़ में से कुछ चीजों को पिक करना है, कुछ कंडीशन, कुछ आपको सवालों में जो करने को कहा जाएगा वो करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपको हायर कंसंट्रेशन की डिमांड होगी, उसको करते हुए आप उत्तर निकालेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा वो नहीं है कि यार मतलब बहुत प्रोसेस करना पड़ जा रहा है तब जाके आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एलिब्रेट किया गया है, फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, बच्चे जो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो एनी 2 एलिमेंट्स टुगेदर, वही वाली बात जो मैंने लिखा है उसको और भी एलिब्रेटिव में यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब जो मैंने वहां लिखा था ना वर्ड बेस्ड सीरीज,
तो उसमें अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर ऐसा ऐसा करके कुछ चीजें बताई गई हैं। तो और भी आपको यहाँ पे एलेबोरेटेड कर दिया गया कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या बनते हैं, तो ऑड, इवन, प्राइम, क्यूब एक्सेट्रा वाले सवाल। पेयर फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे से ऑड वन आउट एक सवाल बन जाता है कई बार। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, लेफ्ट राइट हैंड वाला सवाल, ठीक है। तो ये आपके पास और भी एलेबोरेटिव में सब कुछ लिख दिया गया कि ये हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बाकी सब ठीक है। सर आप इस बैच में प्रीलिम्स लेवल तक ही पढ़ाओगे क्या? नहीं भाई, मैंने क्या बोला आपको? मैंने कहा कि दिस इज अ बैच जहां पे हम पूरा पढ़ रहे होंगे, फुल पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे कोई प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, तो मुझे तो इसलिए बोलना पड़ता है प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, बिकॉज हमें दिशा देना है आपको। लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट्स के माइंड में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए प्रीलिम्स मेंस कुछ भी ऐसा कि मतलब पूरा पढ़ना है, ये पूरा टॉपिक दे रहा है, यहां से हम खत्म, यहां स्टार्ट करेंगे हम आज पढ़ाई करना, और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे यहां पे जाके, एक भी इंच नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना। मतलब ये जितना लिखा हो ना, जितना भी, ये हर वैरायटी इसी क्लास में, इसी अभी जैसे आज स्टार्ट हुआ है तो इसी को खत्म करेंगे, तब जाके हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। और सबके टाइटल लगे हुए हैं, क्लासेस आपके अलाइंड है ऑलरेडी। आप स्टडी प्लान चेक तो किया कीजिए। इससे इस सवाल समझ रहे कितना दिक्कत है? इस सवाल का मतलब है कि बच्चे ने स्टडी प्लान नहीं चेक किया है। मैं आपको बताऊंगा, आज सभी का दायित्व है कि स्टडी प्लान चेक करें। मैं बताऊंगा कहां स्टडी प्लान मिलता है। अभी एक बच्चे का और भी सवाल आ रहा है कि सर क्या आज हम सारा कुछ आज ही पढ़ने वाले हैं? देख रहा हूं मैं, कुछ कुछ सवाल के बाद मुझे लगता है पानी पीना पड़ जाएगा। आज ही पढ़ लेंगे सब। हाँ ठीक है, बढ़िया है। मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, मुझे ये शक्तियां कब मिल गई कि हम रोबोट टाइप एकदम ऐसे किए, कोडिंग वोडिंग करके हम स्वाहा हो गया सब। भाई इतना कुछ आज कैसे पढ़ लेंगे, आप खुद बताइए ना। इतना कुछ कैसे पढ़ सकता है कोई इंसान आज? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आपकी स्टडी प्लान बनाई हुई है, सब कुछ उस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। उस स्टडी प्लान कोई और नहीं बनाता, मैं ही बनाता हूं। तो उस स्टडी प्लान को मैं सब कुछ, जितना मुझे लगता है इतना समय बच्चा सीख जाएगा, इतने सवाल हम करा चुके होंगे इतने लेक्चर में, उस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, नाउ दिस वाज ऑफ कोर्स बाइफिकेशन ऑफ योर 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ मेंस लेवल रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज। ये पूरा सिलेबस था, इस चैप्टर का पूरा सिलेबस ये था। आपको बता दिया गया है कि प्रीलिम्स का झुकाव किस लेवल ऑफ क्वेश्चन पे रहता है, मेंस का झुकाव किस टाइप के क्वेश्चन पे होता है, बता दिया गया आपको। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं सीखना जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूला हैं, हमें सीखना पड़ेगा। नो डाउट कई चीजें आपको सवाल के साथ ही आप करते करते सीखोगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमें कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। उन आइडियाज को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको एक इनिशियल फ्लो मिल जाए। और बहुमत सवाल इन कॉन्सेप्ट पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल, इन कॉन्सेप्ट पे लागू होते हैं बहुमत सवाल। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 शब्द याद रखिएगा आप, प्रीसीड एंड फॉलोड। ठीक है ना? ओके, प्रीसीड वर्ड और फॉलो वर्ड, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सो इसका अनुवाद होता है पहले। इसका अनुवाद क्या होता है भाई? पहले। प्रीसीड का मतलब होता है पहले। ठीक है? ठीक है, और इसका मतलब होता है बाद में। इसके जगह पे कई बार वो लोग सक्सीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं होता ये टर्म, वो हो सकता है लीनियर सिटिंग एलिमेंट के सवाल में, सिटिंग एलिमेंट के सवाल में जो डिपेंडेंट सवाल होते हैं उस पर डाल दिया गया हो कुछ टर्म ऐसा। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, फॉलो और सक्सीड इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है ना? इसका क्या मतलब होता है? बाद में। और भी समझाते हैं। इसका मतलब है, प्रीसीड का मतलब क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है ना? और इसका मतलब हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, एकदम स्टेप बाय स्टेप, टुवर्ड्स राइट। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहां पे चैंपियन, एक टर्म दिया गया आपको, चैंपियन। अब बोला गया आपसे कि भाई ये बताओ कि इस एम को प्रीसीड कौन कर रहा है? तो ए कर रहा है। ठीक है ना? लेफ्ट भी लिख दिया गया, बाईं ओर भी लिख दिया गया, और पहले पहले हमेशा किधर होता है? जहां शुरू, लेफ्ट साइड, ये हमारा पहले हो गया। बाद मतलब क्या हो गया भाई? इसको फॉलो कौन कर रहा है? तो बी फॉलो कर रहा है। एकदम वेरी सिंपल थिंग। तो पहले और बाद मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट। तो प्रीसीड की जगह पे कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। प्रीसीड का जो इस्तेमाल है वो मतलब यही वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे फॉलो की जगह सक्सीड भी कई बार इस्तेमाल होता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सक्सीड का मतलब क्या होता है सर? सक्सीड मतलब उसके बाद जो आएगा। देखिए इसमें जैसे सक्सीड वर्ड का कहाँ इस्तेमाल होता है? सक्सीडिंग चीफ मिनिस्टर, हु सक्सीडेड फलाना 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 एज अ प्राइम मिनिस्टर। इस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे इसके बाद कौन आए थे?
है ना, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक पहले कह लीजिए आप इसे, पहले का मतलब ठीक पहले। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको लिखिए ठीक पहले, क्योंकि वो ना वहां पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं इमीडिएट, इसलिए हम नहीं लिख रहे थे। अदरवाइज आपको, आप उसमें नहीं भी लिखा रहेगा तो भी आपको ठीक पहले ही समझना है, ठीक पहले, ठीक है। और इसका मतलब ठीक बाद में, सिंपल। सक्सेसर, एग्जैक्टली वही वही से ये वर्ड बना है, सक्सीड, सक्सेसर, ऐसे वाले शब्द, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट टू टर्म जिसमें मालूम होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रखिए दिमाग में इस चीज को। अब यहां पे थोड़ा सा और गहराई समझते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा एग्जामिनेशन में एग्जामिनर गूगली डाल दे, क्योंकि उनको पता है, देखो उनको ही पता है कि आपको ये बात तो सबको, सब बकलोल से बकलोल बच्चा को पता होगा ये चीज, तो फिर चैंपियन वाले बच्चे को तो पता ही होगा। एक काम करते हैं, इस बार चैंपियन वाले बच्चे को नहीं लेना, कुछ यॉर्कर का तैयारी करते हैं, यॉर्कर डालते हैं इस पर बच्चों को। अब मान लो उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल कुछ ऐसे कर दिया, कैसे, इस इन टर्म्स का इस्तेमाल दो तीन तरीके से किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल टर्म हमारा जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो क्या है, तो मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको सेंटेंस समझा रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए आप, हाउ दे यूज्ड टू गिव द सेंटेंसेस, प्रोवाइड द सेंटेंसेस। तो बोलते हैं ए इज प्रिसीडेड बाय बी, मतलब ऐसे टर्म, वो बहुत ही, ये नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया ये सबसे नॉर्मल सेंटेंस है, ए इज प्रिसीडेड बाय बी, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो लोग हमेशा। तो इसमें का मतलब क्या होगा, इसको लिख के दिखाइए, तो ए और बी कैसे कैसे रहेगा, जल्दी से सभी लोग ओरिएंटेशन बताइएगा। ए इज प्रिसीडेड बाय बी का क्या, कैसे, ए कहां पे रहेगा, बी कहां रहेगा। ठीक है ना, इसका मतलब हो जाता है जब भी बोला जाएगा ए इज प्रिसीडेड बाय बी, कौन प्रिसीड किया जा रहा है, तो ए, तो पहले ए लिख दीजिए। ए इज प्रिसीडेड बाय, किसके द्वारा पहले पहले लिखा जाएगा, तो बी के द्वारा, दैट मींस कि बी धरा जाएगा। सो ए इज प्रिसीडेड बाय बी, ये हमारा हो गया इसका आउटकम, ठीक है ना। ए इज प्रिसीडेड बाय बी। अब यहां चलिए तो रेगुलर सेंटेंस है, कल को किसे पता एग्जामिनर ने कहा कि नहीं भैया मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो ए इज प्रिसीडिंग बी। अब बताइए क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ए इज प्रिसीडिंग बी, ए इज प्रिसीडिंग बी, ठीक है। नाउ डू वी हैव टू चेंज समथिंग यहां पे, तुमने कहा नहीं पता, तो इस प्रकार ए इज प्रिसीडिंग, ए बी को प्रिसीड, इसका हिंदी में बात कीजिए ना, ए बी को प्रिसीड कर रहा है, कर रहा है, मतलब एक इसको प्रिसीड, एक खुद ही इस बार प्रिसीड कर रहा है। इस बार था कि ए इज प्रिसीडेड बाय बी, रट्टा नहीं मारना है, कल वो रट्टा मारेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे, तोड़ दीजिए अभी। ए इज प्रिसीडेड बाय बी, ए बी के द्वारा प्रिसीड किया जा रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस समझ लीजिए यहां पे। ए इज प्रिसीडिंग बी, दिस टाइम वी नीड टू राइट ए इज, ए खुद किसको प्रिसीड कर रहा है भाई, बी को प्रिसीड कर रहा है। so, इस बी को कौन प्रिसीड कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है ना। ए इज प्रिसीडिंग बी। थर्ड सिचुएशन, अगर मान लो कल को उसने प्रीलिम्स में नहीं दिमाग लगाया, मेंस में जाके लिख दिया ऐसा कुछ सेंटेंस, ऐसा वाला सेंटेंस, या कल को मेंस में रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज का जो लैंग्वेज होता है उसमें प्रिसीड वर्ड का खूब इस्तेमाल होता है, या फॉलोड वर्ड का, किसी का भी हो सकता है, नॉर्मली फॉलो का होता है वैसे तो अगर मान लो यहां लिखता है ए प्रिसीड्स बी, नाउ व्हाट, अब क्या हो जाएगा, ए प्रिसीड्स बी, अब क्या सिचुएशन बनेगा इसमें, जल्दी बताइए प्लीज, अब क्या सिचुएशन बनेगा, जल्दी से, पिक विक। अभी भी ए बी कुछ बी ए कर दिया देखो वापस से, नहीं भाई प्लीज, यहां पे क्या हो जाएगा, ए और बी ऐसे ही रहेगा, ए प्रिसीड, इसी का तो भाई यहां पे क्या हो गया, ये V1 फॉर्म हो गया, और यहां पे आपके पास आईएनजी लगा दिया गया, तो ए प्रिसीड्स बी, ए बी को प्रिसीड करता है, यहां पे क्या हो गया, इसका अनुवाद कर रहा है, बस। तो बस लैंग्वेज से खेल सकता है आपसे, वो लैंग्वेज से परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं होना, इसलिए अभी से दिखा रहा हूं ये तरीका, ठीक है ना। तो इसको सिंपली कैसे ध्यान याद कर सकते हैं इस बात को, कि भैया जब भी प्रिसीड्स या प्रिसीडिंग रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस रहेगा, एक्टिव में रहेगा, तो भैया ए बी, तो ए बी, और पैसिव कर दिया गया तो पलट देना है, मतलब सिंपल सी बात है। अगर आप उसको कंक्लूड भी करना चाहते हैं दिमाग के अंदर, तो नॉर्मल अप्रोच में सवाल रखा, सेंटेंस लिखा गया है ए इज प्रिसीडिंग बी या फिर ए प्रिसीड्स बी, तो ए बी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अनुवाद भी खुद से भी कभी ऐसे बैठ के सोचिए कैसे हो रहा है, ए प्रिसीड्स बी, ए बी को प्रिसीड करता है, ए बी के
पहले, मतलब प्रीसीड मतलब क्या बताया था कि पहले, तो ए जो है वो बी के पहले है, ठीक है। ए इज प्रीसीडिंग बी, मतलब ए बी के को पहले प्रोसीड कर रहा है, मतलब पहले है, पहले हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। ए इज प्रीसीडेड बाय बी, अब यहां पे क्या होगा, ए जो है वो बी के द्वारा प्रोसीड हो रहा है, मतलब बी पहले रखा जाएगा इस बार, पैसिव वॉइस हो गया, सिंपल, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपके फॉलो के साथ सेंटेंस लिखा जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंटेंसेस नाउ। इसमें मान लो एग्जांपल देना चाहेंगे, यही सेम लाइन लिखा रहेगा, ए इज फॉलोड बाय बी, और एक सेंटेंस हो जाएगा यहां पर भी फिर से वैसे ही, ए इज, यहां और आपको और स्मूथ लगेगा यहां पे चीज, ए इज फॉलोइंग बी। थर्ड सिचुएशन, ए फॉलोज बी। इन तमाम सिचुएशंस में हम जब इसको लिखने जाएंगे तो ए इज फॉलोड बाय बी, आपने यहां पहले ए लिखा था और बी को यहां लेके आए थे, फिर से आप क्या करेंगे, ए ही लिखेंगे, और ए किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, तो बोलता है बी के द्वारा फॉलो हो रहा है, ए इज फॉलोड बाय बी। इस बार आप जानबूझ के खुद से, ए जो है बी के द्वारा फॉलो हो रहा है, बी जो है इस बार जाएगा राइट हैंड साइड, तो ऑफ कोर्स ए इज फॉलोड बाय बी, डन, ठीक है ना। ए इज फॉलोड बाय बी, ए इज प्रीसीडेड बाय बी, तो पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहां जब बोल रहा है कि भैया ए इज फॉलोइंग बी, ए किसको फॉलो कर रहा है, तो बी को, बी को फॉलो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। यहां पर ए फॉलोज बी, बी को फॉलो कौन कर रहा है भैया, तो ए कर रहा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा शांति से, मतलब हो सकता है अपने एक साथ इतने सारी बातें हम दिमाग में गई हैं अभी, तो हो सकता है कि आप सोचेंगे क्या क्या फॉलोइंग, फॉलोज, प्रीसीडिंग, क्या ए मास्टर, ए भाई नहीं 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 नहीं, ए राजू खोपड़ी तोड़ इसका, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है, मतलब मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसा हो सकता है, बट प्लीज एक बार ऐसे जरूर कीजिएगा कि हाँ ठीक है, क्या मतलब है, लॉजिक तो वही है, लॉजिक एकदम लॉजिक भी चल रहा है, सब कुछ हवा में नहीं चल रहा कुछ भी, एकदम उसका अनुवाद कीजिए, ए फॉलोज बी, फॉलो का मतलब पता है ना आपको, हाँ, ए बी को फॉलो करता है, ए किसको फॉलो कर रहा है, बी को, फॉलो मतलब राइट हैंड साइड, बात खत्म, डिकोडेड, ठीक है ना। चूंकि अब इतनी सारी टर्म्स आपको एक साथ भी तुरंत बता दिए गए, तो हो सकता है दिमाग में चल रहा है क्या, लेकिन है बहुत ही नॉर्मल चीज है भाई, एकदम नॉर्मल, रिलैक्स, ठीक है, एकदम नॉर्मल। चूंकि अब आपको दिक्कत बन जा रहा है, क्या हो रहा होगा, बी ए बी, आप इसको देख रहे हैं सिर्फ, जो बच्चे भी परेशान है, बता रहा हूं, मान लो कोई बच्चा हुआ ऐसा, मान लो क्या 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 ऐसे उसको दिमाग में चल रहा है, आप मुझसे एकदम कंफर्म बताइए, क्या आपकी नजर सिर्फ यहां है ना भाई, आप यहां, आप कंक्लूजन देख रहे हैं सीधा, और कंक्लूजन देख के परेशान हो रहे हैं, अरे दुष्ट इंसान, पापी, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा फोकस यहां होना चाहिए, इन पे फोकस करो, इन टर्म्स को पकड़ो, बिकॉज आपको यहां पे ये थोड़ी लिख के देगा, ठीक है बच्चों, ये सवाल आपके पास 1 नंबर का आ रहा है और आपको अनुवाद करना है, आपको डिकोड करके वहां पे 4 ऑप्शन ऐसा लिखा रहेगा, ए इज फॉलोइंग बी का मतलब क्या होता है, और वहां 4 ऑप्शन, ए बी, बी ए बी बी, नन ऑफ दिस, ऐसा तो नहीं होने वाला है, दे विल पुट दिस सेंटेंसेस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, और उस सवाल के अंदर ये सेंटेंस पिरोया जाएगा, और वहां पे आपको रट्टा मार के तो काम नहीं चलेगा साहब, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल मतलब है, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलिए। सो हमने पहला दो टर्म सीखा हम लोगों ने भी, दो ऐसे टर्म जिसको समझना जरूरी है, इसका इस्तेमाल हर जगह मिलेगा आपको, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर, प्रीलिम्स के सवालों में, मेंस के सवालों में, हर जगह इन दोनों टर्म को आप देखते चलेंगे, ठीक है, इसलिए हर जगह जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी ऑलवेज सी अ वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन इन द सेल्फ एंड सीरीज चैप्टर। मैं आपको सेंटेंस पढ़ के समझाता हूं, ऐसे बोल के समझाता हूं रैंडम, कि आपके सामने एक श्रृंखला दे दी जाएगी, लंबी चौड़ी सी, बड़ी सी, 25-30 लेटर का श्रृंखला या 25-30 एलिमेंट का श्रृंखला दे दिया गया, फिर बोलेगा आपसे कि which of the following element is third to the right of 13th element from the left end of the series। अब इस सिचुएशन में क्या है, एक बार पढ़ के फिर दोबारा पढ़ने जाते हैं आप, अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है ना।
हिंदी वालों के लिए सर, हिंदी वालों के लिए मैंने बताया ना भाई, यहाँ पे हिंदी वालों को लिखा तो यहाँ पे, अब इसके हिसाब से आप सेंटेंस लिख लीजिए ना। आप खुद सोचिए, क्या दोनों भाषाओं में लिखेंगे तो सिलेबस जो है वो, एक तो हम स्लो लिखेंगे दोनों भाषा में लिखेंगे तो, और फिर टाइम बहुत, आप कुछ कुछ चीजों को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैं हिंदी में 4 बार कम रिपीट किए होंगे, बी अलर्ट ना, थोड़ा अलर्ट रहिए, मैं 4 बार रिपीट किया होगा, करता है, कर रहा है, समझाया ना, ए बी को प्रोसीड कर रहा है, तो ठीक है, वहां प्रोसीड वर्ड लिख लीजिए, ए बी को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अहम है समझने के लिए, इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं बच्चे, लेकिन जहां भी हल्का सा उसमें 3-5 किया गया, बच्चा घायल हो जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, किसमें, इन अ सीरीज। मतलब अब ये पढ़ के तो समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है ये, मैं सवाल को लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मैं कोई एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं तो सीधा एग्जाम्पल जो होता है सबसे बढ़िया समझाएगा आपको चीज। तो मैंने यहां पे कोई सीरीज लिख देता हूं, ठीक है, ओके, एक सीरीज लिख दिया गया इतना बड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बताया क्या लिखा हुआ है, ओनली बाय डूइंग थिंग्स, मतलब थिंग्स, चलो एस भी जोड़ ही देते हैं यहाँ पे, यू विल नो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, एनीवेज व्हाट कैन यू डू, व्हाटएवर, ठीक है। एक कोट है ये एक्चुअली में, ठीक है ना, कि मतलब इससे मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन वाला चीज भी डालना चाह रहा हूँ दिमाग में कि आई थिंक मैं किताब में भी ना सवाल में किसी में ऐसा किया हूं कुछ, तो ओनली बाय डूइंग थिंग्स यू विल फाइंड व्हाट यू कैन डू। आप कुछ करके ही बात मालूम कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले से तय कर लिया ना आपने कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब तो गए। और अगर करने भी जा रहे हो तो पहले ये सोचिए कि भाई मतलब मुझे लगता है कि मैं कर ही लूंगा, निगेटिव तो सोचना ही नहीं है आपको कभी भी, ठीक है ना। नाउ लेट्स लाइक एक श्रृंखला है, मान लो सिर्फ लेटर की श्रृंखला है, और आपके सामने एक सवाल रखा गया, क्वेश्चन, which element is sixth to the right of 10th, वही बात है, लेटर एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एक ही चीज है, तो 10th एलिमेंट from left end of the series, ठीक है, एक सवाल डाल दिया गया ऐसा, वेरी सिंपल थिंग। अब आप बोला विच एलिमेंट इज सिक्स टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम, अब जो बच्चा बहुत बहुत फ्रेंडली नहीं सेंटेंस है, 2 बार 4 बार पढ़ेगा, क्या सिक्स राइट, 6 टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज, क्या बोलना चाह रहा है ये बहुत ही नॉर्मल एकदम डे टू डे लाइफ वाला लैंग्वेज, कुछ नहीं करना आपको। अब जो बच्चा समझ रहा है इस चीज को क्या मतलब है, तो हमने इसमें शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट है सिंपल, बहुत सिंपल शॉर्टकट है, मतलब फॉर्मूला नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ शॉर्टकट समझने के लिए बहुत शॉर्टकट है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई दिए गए श्रृंखला में, हिंदी में मान लो लिखना चाहते हैं आप तो लिखिएगा आप इसको, दिए गए, या फिर चलिए ना ऐसे चलो ठीक लिख देते हैं, दिए गए सीरीज में बाएं छोर से 10वें एलिमेंट के सिक्स्थ, क्या होगा,
मान लो ये सेंटेंस है आपका, तो एक सिंपल सा अप्रोच समझिएगा। लेफ्ट, एक श्रृंखला का लेफ्ट कौन सा है, तो ऑफकोर्स हमेशा लेफ्ट एंड यही रहेगा, कुछ भी हो जाए लेफ्ट एंड बायां छोड़ हमेशा यही रहने वाला है, राइट एंड हमेशा ये रहने वाला है, हम सबको पता है चीज। हमारा जो राइट है वही श्रृंखला का राइट है। कई बार बड़े मासूम बच्चे ऐसे सोचते हैं सर हम उसको देख रहे हैं जैसे, और वो भी तो हमको देख रहा है, तो हमारा अगर राइट ये हुआ और हमारा लेफ्ट ये हुआ तो सर इसका जो राइट है सर वो तो इधर हो जाना चाहिए, और लेफ्ट जो है सर ऐसे हो जाएगा सर, है कि नहीं सर? आप सर बखलूल टाइप आदमी हैं बोल रहे हैं। तो जैसे कि आप समझिए ना सर, हम उसको देख रहे हैं और वो हमको देख रहा है, तो हमारा राइट और उसका राइट अलग अलग हो जाएगा सर, जबकि ऐसा नहीं है प्लीज। ठीक है, तो रिलैक्स। तो हमेशा लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है वही लेफ्ट हैंड यहाँ पे होगा और राइट हैंड यही रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, किसी के दिमाग में हो सकता है, इसलिए बता दिया आपको एग्जांपल देके। नाउ व्हिच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो पहले 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड से हम 10वां एलिमेंट चलेंगे लेके यहाँ पे, तो 3 3 6 3 9 और एक 10वां एलिमेंट मिल गया अपने को। बोलता है इसके सिक्स्थ राइट बताइए कौन होगा? तुमने कहा भाई ठीक है 3 3 6, जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अब मान लो कल को, समझिए कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अब मान लो कल को यहीं पे क्या दिया उसने कि भैया यहां पे ना हम लेफ्ट करेंगे और यहां पे राइट कर लेंगे। अब बताइए क्या उत्तर होगा? तुरंत से स्विच किया आपने इसमें, आपको इस बार राइट हैंड बोल दिया, बोला भाई विच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम, सॉरी सिक्स्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ट्रीट करना इस बार, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब राइट हैंड साइड से 10th जो होगा उसके लेफ्ट में इधर, ठीक है ना? समझते हैं इसको? तो राइट हैंड से 10वां क्या होगा भाई? तुमने कहा भाई 3 3 6 3 9 1 10, ये 10वां हो गया, इसके 3 और 3 6, के इज द करेक्ट आंसर। खत्म। आप लोगों से इतना आसान चीज क्या बता रहे हैं? आप बता नहीं रहे, पहुंचा रहे हैं कहीं पे आपको। रुक जाइए, मेरा सब डिस्कशन का मेन मसला ये नहीं, इस बात के लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, पहुंचना कहीं और है, हम तो बस माहौल बना रहे हैं अभी आपके सामने। मुझे पता है पकड़ रहे होंगे आप इसमें, अभी हल्का ट्विस्ट करेंगे इसको, कैसे करेंगे समझाते हैं, पहले समझिए यहां से कंक्लूजन निकालना अपने को। कह रहे हैं विच एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या फिर विच एलिमेंट इज टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। जब भी डायरेक्शन डिफरेंट हो रहे हैं, हम बाएं छोर से चल रहे हैं और कहीं पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद दाहिने चल रहे हैं उस पोजीशन से, इस पोजीशन में टी है, अब टी से दाहिने किधर जाएंगे? आप इधर जाएंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो आप मान लो आपको बोला गया कि भाई किसी भी मतलब कुछ भी बोला गया, बाएं छोर से चल रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं आप, और किसी बिंदु पे पहुंचे आप, फिर वहां से आपको राइट जाना है, तो डिफरेंट डायरेक्शन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? डिफरेंट डायरेक्शन। जब भी डिफरेंट डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, हमेशा आपका एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। सिंपल कंक्लूजन यहां से निकाल लीजिए। चाहे आप लेफ्ट से कहीं गए और फिर राइट गए, चाहे आप राइट से शुरू किए चलना, राइट हैंड से चल रहे हैं और फिर आपको उसके लेफ्ट गए, जब भी लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होगा हमेशा एडिशन होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सेम डायरेक्शन में हमेशा का हमेशा एडिशन ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? हाँ, और हमेशा ध्यान रखिए काउंटिंग कहां से, अब स्टार्ट कभी भी सवाल को सॉल्व करना शुरू कहां से करेंगे? मान लो तो फॉर्मूला बना लिया आपने, 2 डायरेक्शन दिया हुआ है, आप तो तुरंत क्या करेंगे? कल को आप बोलेंगे राइट है, लेफ्ट है, 6 है और 10 है, 16 काउंट करना है भाई, किधर से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, जी उत्तर। वहां पे आप इसे 10 पे रुकेंगे नहीं, आप सीधा क्या बोलेंगे? 10 6 16 16 काउंट करना राइट लेफ्ट साइड से। और मान लो यहाँ लेफ्ट दिया हो, यहाँ राइट दिया हो, तो राइट के साथ एंड लगा हुआ है, तो राइट से आप क्या करेंगे? 16वां काउंट करके उत्तर बता देंगे 10 से 16। लेकिन मसला क्या है कि आपको एक बात कंक्लूजन दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमेशा हम इस एंड के साथ जो डायरेक्शन रहेगा ना, हमारी इनिशियल सिचुएशन वहीं शुरू होने वाली है। ठीक है? जहां भी एंड के साथ जो डायरेक्शन रहेगा, अब ये बात कितना इंपॉर्टेंट है समझाता हूं मैं आपको। ठीक है ना? तो यहां बताया गया सेम डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन है। ठीक है? मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, डिफरेंट डायरेक्शन में ये हो गया। ठीक है, मैं इस चीज को भाई यहां जब मेरे साथ अकेले तू, ठीक है, यहां आ सकते हैं क्या लेके इसको हम लोग? कहीं आया? वो तो हट भी गया, लेकिन हट गया नहीं भाई, तुम हटो। इतनी कलाकारी जो है ना भाई, तुम हट क्यों नहीं रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दूर हो गए? अच्छा तुम भी हो, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। आपको सजाया गया बनाया गया तो जरूरी भी है उसका इस्तेमाल हो। हाँ ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। वैसे इस बात को हम लिख दिए हैं वहाँ पे, है ना, लेकिन ठीक है थोड़ा फॉर्मल तरीके से भी लिखा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। एनीवेज, सो हमारा काम था, इस चीज को हम समझ गए हैं। अब हम डिफरेंट सेम डायरेक्शन में क्या बोला गया? सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे समझाते हैं इस बात को।
सेम डायरेक्शन जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हमेशा सब्सट्रैक्शन करेंगे। ऐसा क्यों होता है समझाते हैं। तो मान लो इसी सीरीज को देख लीजिए आप, आपके सामने यहाँ पे सवाल लिख दिया गया, श्रृंखला वही है, ठीक है ना, श्रृंखला वही है। हमने यहां लिखा विच एलिमेंट इज 10th to the left of 18th element from the left end, ठीक है ना। ये हमारा सेंटेंस है, मान लो विच एलिमेंट इज 10th। अब यहाँ पे 10th और 8 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या है इस बार, हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन है, और यहां भी हमारे पास दोनों डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है। अब मान लीजिए हमने क्या बोला आपको, हमेशा सोचने के लिए क्या करना है आपको, हमेशा एंड से शुरुआत करना है, काउंट करना। सो विच एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से हम कहां पहुंचेंगे, पहले 18वें एलिमेंट में पहुंचेंगे, फिर इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो 18 पहुंचते हैं पहले, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, सॉरी 18, हम ui पहुंच गए। यहां पे हम लेफ्ट से चले, एक जगह पहुंचे, अब राइट नहीं जाना है, कहां आना है, वापस लेफ्ट आना है, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर। दैट मींस हम 18 किलोमीटर गए और वापस 10 किलोमीटर आ गए, तो असली में हम चले कितना, सिर्फ 8 ही किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 किलोमीटर का, बस वही वाली बात है। तुम वापस कितना आ रहे हैं यहां से, तुमने कहा भाई 10 वापस आ रहे हैं, हमने कहा ठीक है, 3 3 6 3 9 और 1 10। दैट मींस हमारे पास उत्तर हो जाएगा आपका ओ, ठीक है ना। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका ओ। हम 18 गए और वापस 10 आ गए, तो हमने कहा भाई इतना कौन करेगा बार बार, बकलोल थोड़ी है हम लोग बकलोल लोग नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जब भी डायरेक्शन सेम रहेगा, लेफ्ट और लेफ्ट देखेंगे हम, डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन तो क्या करेंगे, इसके और इसके डिफरेंस निकाल देंगे। 18 में 10 गया, कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। हम सीधा जाएंगे स्विंग पे, 8 काउंट करेंगे, 4 4 8, उत्तर 18। फिर ये बैल बुद्धि थोड़ी लगाएंगे हम, यहाँ पे हम सीधा 8 पे जाएंगे, अटैक करेंगे, भैया 8 कौन है भैया, तो ये है, उत्तर हो गया खट से। ये चाहिए अपने को, ठीक है ना। कल को यहां मान लो राइट राइट कर दिया, बोला नहीं यहां पे मुझे राइट चाहिए, यहां भी राइट रहेगा और यहां भी राइट हो गया, अब बताओ क्या करोगे। हमने कहा ठीक कर लेते हैं, अभी आओ। राइट राइट का मतलब क्या होगा भाई, डिफरेंस तो वही निकल गया, 18 में 10 गया 8। हम काउंटिंग कहां से करेंगे, तो राइट हैंड साइड से काउंट कर देंगे 8वां। तो हमने कहा भाई 3 3 6 2 8, सी इज द करेक्ट आंसर। 8 फ्रॉम द राइट हैंड, खत्म, 8 फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये जो अभी हमने किया ना, दिस वाज नॉर्मल सिचुएशन, दिस वाज नॉट दैट टफ सिचुएशन। ये हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और, मतलब थोड़ा सा हम थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं। इसमें टाइटल डाल देता हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे क्या है टाइटल इसका, मोर देन 2 डायरेक्शंस इन सेंटेंस। अभी तक तो ठीक था भाई, डायरेक्शन हमारे पास 2 ही थे, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट या लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी क्या समस्या है यहाँ पे, अब हम सवाल आपको लिख रहा हूं। मान लो सीरीज में नया सीरीज लिख देता हूं आपके सामने, बिकॉज उस सीरीज पे आपने 2 बार काम, 3-4 बार काम कर लिया आपने। सो नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट न्यू सीरीज, कुछ नया लिख देते हैं। ठीक है, चैंपियंस फर्स्ट चॉइस इज टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है। आप इतना लेट क्यों शुरू करते हैं सर, लेट शुरू, हे भगवान कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो क्लास तो भैया टाइम तो शुरू हो गया है बिल्कुल एकदम।
हम लोग 1 घंटे पढ़ाई कर चुके हैं। आई थिंक आप लेट्स ज्वाइन किए क्लास को, या ज्वाइन टेक्निकली नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे, ऐसा कुछ होगा यार। ऐसे मत बोलो, मतलब ऐसी बातें करो, कितनी बातें हम कर चुके हैं अब तक। ठीक है, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। सवाल आपके सामने क्या रखा गया, अब बोलता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, विच एलिमेंट एवरीवन प्लीज कीप हायर कॉन्सेंट्रेशन राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, हायर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बढ़िया से ध्यान देखिएगा। विच एलिमेंट इज 7th to the right of 12th element which is to the right of 8th element from the left end। अब इसको बताइए उत्तर क्या होगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है इस सवाल का, कहता है भाई बाएं छोर से 8वें एलिमेंट के दाहिने जो 12वां एलिमेंट है उसके दाहिने 7वां एलिमेंट क्या होगा। हिंदी में रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा है सेंटेंस, कह रहा है कि यार बाएं छोर से जो 8वां एलिमेंट है उसके दाहिनी ओर जो 12वां एलिमेंट है उसके दाहिनी 7वां क्या होगा। अब इतना होने के बाद क्या होता है ना, फिर क्या पागल हो गया, इतना कौन करेगा यार, जबकि आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं इसको मजाक मजाक में। तो आप इस पूरे सेंटेंस को ना, अब इसमें सोचिए एक और बार जोड़ दिया डायरेक्शन, मान लो तो 3 डायरेक्शन जोड़ा गया। अब यहाँ पे इसलिए क्या लिखा मैंने, यहाँ पे नहीं लिखा 3, मैंने नहीं लिखा, क्या बोलेगा, मैंने मोर देन 3 लिखा, सॉरी मोर देन 2 लिखा मैंने यहाँ पे। और मोर देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम मोर देन 2 लिख रहे हैं इसका मतलब है कि मोर देन 2 में हमारे पास 3 भी आ सकता है डायरेक्शन, कल को 4 डायरेक्शन भी ऐड हो सकता है, कल को 5 डायरेक्शन भी ऐड हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में समस्या होती है स्टूडेंट को, और क्योंकि बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन मिलते नहीं है यहां से, तो समस्याएं होनी बहुत ही लाजमी बात है, बहुत क्लियर बात है। तो आपको क्या करना, हमने क्या भी सिखाया आपको वहां पे, लास्ट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन था उसमें क्या सिखाया। तो बेसिक क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया था वो तो सबके लिए नॉर्मल है, आप अगर आसानी समझ रहे हैं सबके लिए आसान है वो चीज। समस्या कंपटीशन कहां पे है, कंपटीशन इसमें है। अगर वो सवाल 5 सवाल पूछता है श्रृंखला का और 4 सवाल नॉर्मल पूछ दिया उसने, या पिछले फॉर्मूला जो पिछला हमने सीखा अभी, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, उसके आधार पर पूछ लिया अगर 4 सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी कर दिए 4 सवाल, बहुत बार तोप नहीं चलाएं आप। और उसने एक सवाल पूछ दिया, इस 5 में से एक सवाल पूछ दिया आपको ये वाला, तो मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपको उस एग्जामिनेशन के प्रेशर में, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंसी अच्छी है नहीं इस सवाल की, 90% जनता जो है इस सवाल में गलती करके आएगी या तो स्किप मार के आएगी। यहां कॉम्पिटिशन शुरू होता है ऐसे, तो ये सब सीखना है आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। तो हमेशा मैंने क्या बोला आपको, एंड पे फोकस कीजिएगा। आप इस सेंटेंस में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस सेंटेंस में भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, तोड़ देंगे इसको। आप क्या करेंगे, यहां से इसको तोड़ेंगे। आप मान लेंगे कि ये चीज नहीं दिया हुआ है, पहले तो लास्ट वाला डायरेक्शन हटा दीजिए, पूरा 7th टू द राइट ऑफ हटा दीजिए। नाउ व्हिच एलिमेंट इज 12th एलिमेंट व्हिच इज टू द राइट ऑफ, आपको सिर्फ ये देखना है 12th राइट 8th लेफ्ट, आपके पास 2 डायरेक्शन हो गया। यही बोला ना उसने बोला बाएं छोर से जो 8वां एलिमेंट है, तोड़िए ना इसको, बाएं छोर से 8वां एलिमेंट कौन है बे, 3 एन रहा, बोलता है इसके 12वां दाहिनी ओर, तुमने कहा ठीक है दाहिनी ओर इसके 12वां, 3 3 6 3 9 3 12 ई, बोलता है इसके दाहिनी ओर, अब यहां पहुंच गए ना, अब इसको लेके आइए 7th टू द राइट ऑफ दिस वन, तुमने कहा ठीक है फिर तो ये रहा 3 3 6 और एक 7, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो दिस इज द गेम एक्चुअली।
मैं वापस रिपीट करूंगा, टेंशन मत लेना। आप इसको बस पहले इसको यहां पे रोक दीजिए, एंड से चलना है ना आपको, आप इस लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए भाई, एंड के साथ क्या डायरेक्शन जुड़ा हुआ, लेफ्ट। मतलब ये तो कंफर्म है कि सवाल का श्रृंखला का जो शुरुआती प्रोसेस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से होने वाला है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट के साथ कौन सा एलिमेंट है, तो भाई 8वां एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड में, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोलते 12वां एलिमेंट विच इज राइट ऑफ दिस वन, हमने कहा ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड से जो 8वां रहेगा उसके दाहिने 12वां जो होगा, और फिर उसके दाहिने 7वां जो होगा। तो मैं कुछ नहीं करना, फिर तो सबको जोड़, आपने एक बार में ही समझ लिया सब कुछ, फिर जोड़ देंगे आप। 8, 12 और 7 कितना होता है, 12, 8, 20, 27। भैया लेफ्ट साइड 27वां मालूम कर रहा है, खत्म। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो दिए हुए हैं बहुत नॉर्मल डायरेक्शन दिए हुए हैं फिलहाल तो। अब मान लो उसको हम थोड़ा टफ करना चाहेंगे, तो देखिए क्या क्या कर देंगे हम तो उसको टफ करना चाहते हैं, मान लो, तो कैसे टफ करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, और हम यहाँ पे इस लेफ्ट को कर देंगे, सॉरी इसको लेफ्ट रहने देंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट ही रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे हम फिर से क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। अब आप बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर क्या होगा अब? और सखी मंगल गाओ जी, धरती अंबर सजाओ रे, ओ ना ना ना। मतलब आप लोग खेल सकते हैं, फॉर्मूला खुद ब खुद बन रहा हो मन में। अरे बाबा ऐसा है क्या? अरे देखो ना भाई कैसा है, लेफ्ट है, यहां रोक दो, पहले दो डायरेक्शन को मिलाओ, पहले लेफ्ट लेफ्ट, 18, 12, 6, 7, 13। अगर आप ऐसे बात कर पा रहे हैं ना, कसम से बता रहा, बहुत ऊंची चीज है आप ऐसे बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट 18, 12 और हो गया 6, 6, 7, 13, खत्म, ठीक है, 13 होगा, लेफ्ट साइड 13 उत्तर है। क्या बात कर रहे हो यार, कुछ लोग क्या पागल हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है तुम लोगों के साथ, पागल हो तुम लोग, ठीक है। तो अब आप भैया आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया पहला दो दिशा हमारे पास जो है वो लेफ्ट लेफ्ट है, तो पक्की बात है डिफरेंस निकालना होता है, बेसिक्स हमेशा काम आएंगे। तो जब हमारे पास पहले दो दिशाएं अंतिम छोर से जब चलना शुरू करेंगे, हिंदी वाले बच्चे के लिए नॉर्मल चलेंगे, हिंदी में अनुवाद जिसका करेंगे हिंदी में तो नॉर्मल चलेंगे आप, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे लास्ट की डायरेक्शन देखेंगे आप, एंड के साथ जो डायरेक्शन है उसके जस्ट पहले वाला डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है। मतलब ठीक है, हमने सर ने बताया कि रोक देना है यहाँ पर, तो 12 और 18 डेटा क्या करेंगे, हम घटाएंगे, 6 मिलेगा, मतलब बाएं छोर से अल्टीमेटली 6 पहुंचना है हमें, और फिर वहां से कहां जाए, तो 7 टू द राइट ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट 6 लेके आए हम, यहाँ से आउटकम, आप कह लीजिए कि यहां से लेके यहां तक का आउटकम क्या हो गया, लेफ्ट 6 फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर 7 टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट। उन्होंने कहा ठीक है, तो छठा 6, 7, 6, 13 काउंट करेंगे ऐसे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, उत्तर हो गया, खत्म। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिकॉज अब जैसे ये सवाल में हल्का सा परेशानी हुआ, दिमाग थोड़ा सा परेशान हुआ इस सवाल में। अब जो दिमाग परेशान हुआ, जहां परेशान हो दिमाग, समझ लेना भैया यही कंपटीशन का द्वार है। कंपटीशन जीतने के लिए हमें उस चीज पे जरूर फोकस करना पड़ेगा, जो हल्की चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, बेसिक्स हैं, उसको तो पकड़ना है ही। लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि जहां जनता जो हारती है वो कहां हारती है, जब थोड़ा ट्विस्ट आया, वहां पे झेलने वालों की कमी बहुत ज्यादा है मार्केट में, नहीं झेल पाते हैं लोग वहां पे। ठीक है ना? ठीक है ना? ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ, मतलब बच्चे ने लिखा है कि सर बेसिकली वी आर क्रिएटिंग आवर ओन फॉर्मूला बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली यस, तभी तो मैंने फॉर्मूला से मुझे लगता है फॉर्मूला इज व्हाट इज फॉर्मूला, मैंने कई बार डिफाइन किया, व्हाट इज ट्रिक। बच्चे पूछते सर ट्रिक दीजिए ना कुछ, ट्रिक, दुष्ट इंसान, पापी। ट्रिक क्या होता है बे? ट्रिक होता है कि मतलब जैसे कि आप होता है एक तो फ्रूट खा रहे हैं आप, एक होता है ट्रिक कि भैया उसको जैसे पूरा जूस बना दिए उसको आप ऐसे। तो जो प्रोसेस है ना वहां से कि फ्रूट को आप जूस बनाने का जो विधि है वो है कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस। तो आप जब कोई डिस्कशन को अच्छे से इंटेंस वे में करते हैं और समझते हैं, तो उसकी जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वही है ट्रिक असली में, वही फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो ये सब मन में चलेगा और हम ऐसे देखेंगे उत्तर उत्तर, तो बगल वाला बोलेगा स्वाहा, तो स्वाहा जो कर रहे हो तुम कैसे कर रहे हो भाई? ठीक है ना? माइंड में हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा एक और बात है, जब हम 3 डायरेक्शन डालेंगे यहां पर, तो सवालों के क्रिएशन में मिस्टेक हो सकते हैं, मतलब सवाल गलती भी बनाई जा सकती है अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया तो।
अब मान लो बोल दिया लास्ट में यहां बोला गया तो मान लो 6 और यहां बोल देता 7 टू द लेफ्ट ऑफ, यहां डायरेक्शन केवल एक लेफ्ट कर दिया मान लीजिए, सवाल ही गलत है। फिर ये सवाल गलत है, CND उत्तर होगा इसका, या फिर नन ऑफ दिस कह लीजिए, जो भी वहां पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो 7 टू द लेफ्ट ऑफ 6 आ ही नहीं सकता। बाएं छोर से छठे के बाएं 7वां कुछ हो ही, पातालों पे चले जाएंगे आप। तो मतलब ऐसा भी है, तो इसलिए बोला फॉर्मूला पे नहीं जाना, फोकस करना है अपने को फोकस करना कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। हाँ -1 हो जाएगा एक्चुअली, तो ये भी समझना है आपको। तो आई थिंक जो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं क्लियर हैं आप सभी के जहन में, ठीक है। कुछ ऐसा एक और चीज मुझे पूछना है कि क्या मेरी रफ्तार बहुत तेज चल रही है, या मेरी रफ्तार ठीक ठाक है, या मुझे और स्पीड करना है, क्या करना है, मतलब सब ठीक चल रहा है अभी, मैं डबल ट्रिपल क्रॉस चेक करते रहता हूँ, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, सब ठीक है, ठीक है। तो एक पोल करते हैं अभी तक के डिस्कशन के आधार पे, एक पोल करते हैं। पोल कहाँ है, ये रहा, यस, क्विक पोल। ओके, द क्वेश्चन इज नॉट द क्वेश्चन। ऑल ओके में पूछ रहा हूं आपसे भी, ठीक है। उसके 2 विकल्प आपको दे रहा हूं मैं, एक है अपना यस, एक है अपना नो, ठीक है। तो हमें देखना कितने % बच्चे ऑल ओके सिचुएशन में है। 30 सेकंड्स के लिए चलेगा ये, ठीक है। आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि मुझे एक बार पूरे, क्योंकि बहुत क्राउड है तो फिर मुझे एक बार मत मिले कितने % बच्चे किस तरफ चल रहे हैं। हाँ, मोर देन 2 डायरेक्शन फिर से रिपीट कर लेंगे, इसलिए मैं यहां से स्लाइड से आगे बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, मुझे पता है ये चीज कि कहां मुझे रुक जाना है। अभी तो मैं रुका, इसलिए रुक के भी और डिस्कशन करूंगा और पूछूंगा। हड़बड़ी है ही नहीं भाई, फाउंडेशन में भी हड़बड़ी हो जाएगा फिर क्या ही मतलब है डिस्कशन का। एक बच्चे ने लिखा है कि अच्छा पोल वाला सिस्टम भी है, बिल्कुल है भाई। सो अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी चेक कर रहा है आपके इनपुट्स को, अभी मुझे रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, अब रिजल्ट आ गया सर मेरे पास। हाँ, एकदम आपके सामने श्योर क्लियर डेटा रखूंगा मैं। 94.04% स्टूडेंट ने लिखा है यस ऑल ओके, बट 5.96%, दैट मींस हम ये कह सकते हैं 6% बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सर नॉट ऑल ओके। सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या समस्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि क्या आप वहां पे क्या और क्या मिसिंग है, क्या डिस्कशन और होना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग आपस में एकदम क्लियर रहेंगे तो स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड। अरे भाई कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड बहुत ज्यादा है, सोचिए कि मैं बता रहा हूं, मैं बीच में लेके चल रहा हूं, न ज्यादा रख रहा हूं ना कम रख रहा हूं, ठीक है। हाँ ऑल ओके बट स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड ऑफ कोर्स। मैं स्पीड देखो, ये नहीं देखो, बात समझो, मैं एक थ्योरी यूज करता हूं अपने लाइफ में और मुझे लगता है मैं कई बार डिस्कस भी करता हूं इन बातों को क्लासेस में। स्पीड ने जब ऐसा लेक्चर 1 है टॉपिक का, स्पीड तो ऐसा धुआंधार चलेगा ना, अपने खुद पकड़ लेंगे आप स्पीड। आप जब रनवे पे दौड़ रहे हैं अभी, आप ऐसा फील कीजिए कि आप रनवे पे दौड़ रहे हैं, तो रनवे पे दौड़ते समय अभी नॉर्मल पहला वाला जो होता है ना, पहला एक बार टेक ऑफ से, एक तो होता है टेक ऑफ वाला रनवे, टेक ऑफ रनवे पे जाने से पहले जब टेक ऑफ वाले सिस्टम में आती है फ्लाइट, तो उससे पहले भी एक बार वो पहले अपने आपको बिल्कुल तैयार करती है, हल्का मूव करेगी, धीरे धीरे करके मूव करके जाएगी, मेन जगह पे जाएगी, खड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो इंजन स्टार्ट करते हैं वो लोग बिल्कुल जूम, उसके बाद तो ये अभी वहां पे जाने से पहले हम अभी उस वाले फेज में हैं। सो रिलैक्स, टैक्सी वे, यस, ठीक है, रिलैक्स। हाँ, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दूंगा। मुझे लगी वो 6% बच्चे भी अभी वापस से वो चाहिए भाई कि हाँ सब सही है। जब तक ये 100% में मजा नहीं आएगा यार, 100% क्लियर होना चाहिए एकदम, सब कुछ क्लियर, बिकॉज हड़बड़ी नहीं है, मुझे किसी बात का हड़बड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई 6% बच्चे जिनको समस्या अभी भी है, मान लो
उनका कहना है स्पीड स्लो में, समझ में आ गया। वो 6% बच्चे जो हैं उनका कहना है शायद स्पीड स्लो, और बाकी 94% कह रहे हैं कि भैया स्पीड, शायद उनमें से 94% नहीं बोलेंगे सारे, कुछ लोग होंगे उनमें से जो शायद बोल रहे होंगे स्पीड ज्यादा करना है, और हम नहीं स्पीड ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, स्पीड ठीक है मुझे लगता है, हम रिपीटेशन कर देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो यहां समझिएगा विच एलिमेंट इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ, एक और सवाल ले लेते हैं यार, शायद नया सवाल रखेंगे और भी क्लियर होगा आपको ये चीज। सो एक नया सवाल, फिलहाल सवाल ये कह रहा है इस बार, विच एलिमेंट is fifth to the left of 10th element, which is 2 the right of 20th element from the right end। ठीक है, ये सवाल है आपका इस बार। मैंने सब राउंड फिगर रखा है, 10, 5, 20 ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपको मन में तनाव नहीं आना चाहिए, रिलैक्स, आप रिपीट कीजिए ना कोई चीज, आपके पास क्या बोला, राइट हैंड से इस बार चलना है, ठीक है, राइट, और दूसरा डायरेक्शन क्या है, वो भी राइट है। क्या सिखाया आपने कि जब भी राइट राइट होंगे, और इसको ऊपर तोड़ता कौन है, तो ये ऑफ सेंटेंस को अलग अलग हिस्सों से उसको जोड़ने या तोड़ने का काम कर रहा होता है। तो 10th एलिमेंट विच इज टू द राइट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो आपके पास जो लास्ट से चलेंगे जब आप, तो पहले 2 नंबर और 2 डायरेक्शन क्या है, तो राइट और राइट। डेटा क्या है, 20 और 10, क्या होगा मतलब 10 किधर से, तो राइट एंड से। हमेशा लास्ट वाला डायरेक्शन जो होता है एंड के साथ जो डायरेक्शन होता है, तो राइट हैंड साइड से 10वां एलिमेंट जो होगा, हमने कहा ठीक है। फिर और होता है उसके वहां जो भी राइट हैंड साइड से 10वां एलिमेंट होगा, उसके लेफ्ट में 5वां क्या होगा, हमने बोला इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि राइट हैंड साइड से 15वां क्या होगा, यही ना, तो हाँ यही, तो ठीक है काउंट कर लेते हैं। तो 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, ऐसी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। तो बहुत तनाव नहीं लेना, मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या डिमांड क्या है इस कॉन्सेप्ट का। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हमें एंड वाले डायरेक्शन शुरुआत करनी है। अगर मान लो 3 दिशा दिया हुआ है, तो पहले हम एंड से चलते हुए 2 डायरेक्शन को पकड़ेंगे, और जो आउटकम आएगा हमेशा, जो भी यहाँ का आउटकम आएगा उसके साथ डायरेक्शन एंड ही रहेगा, हमेशा आउटकम यही रहेगा हमेशा यहाँ पे। फिर हम उसके साथ जो प्रोसेस करेंगे वो इस जो ऑफ के इस पार हमारे पास जो चीजें रही उसके साथ प्रोसेस कर देंगे। तो मैं यहां से यहां तक का आउटकम क्या निकला, 10th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फिर 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड साइड क्या होगा, तो भैया राइट लेफ्ट हो गया तो डायरेक्शन 2 हो गया, लेफ्ट राइट डिफरेंट डायरेक्शन एडिशन होगा, 10, 5, 15 काउंटिंग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से काम खत्म है, ठीक है ना। आई थिंक अभी सब लोग क्लियर होंगे, ठीक है, ओके, अभी समझ में आ गया, सब क्लियर है, ओके चलिए। सो दिस वाज लिटरली अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जो कि बियॉन्ड हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन के बियॉन्ड है ये चीज। यू विल नॉट फाइंड दिस क्वेश्चन रेगुलरली इन द क्वेश्चन पेपर्स, मॉक्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, कहीं भी आपको ये बहुत ही रेगुलरली नहीं मिलेगा, बहुत ही रैंडम कभी मिल जाएगा, टकरा जाएगा आपसे। तो उस लेवल के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आई थिंक सवाल पे जाने के लिए तैयार हैं, पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा आज, पहले मतलब फर्स्ट वैरायटी ऑफ लेटर सीरीज में हम एंटर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, रिलैक्स, क्योंकि अब चूंकि हमारे पास हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास है, तो हम लास्ट में कुछ शुरू करके फंसाना नहीं चाहेंगे आपके दिमाग में कुछ भी, रिलैक्स, ग्रेजुअल स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट। एक कमिटमेंट मुझे चाहिए जो मैं हमेशा बोला करता हूं, क्योंकि अटेंडेंस ऑफ द क्लास शुड बी 100% सेम एवरी डे। दिस इज द कमिटमेंट आई नीड फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि आपको
मे बी आपने लाइफ में जो भी अभी तक किया है, मतलब सबके अपने-अपने होंगे स्टोरी, सबकी अपनी-अपनी कहानी होंगी, सबके अपने-अपने अलग-अलग बैकग्राउंड होंगे। जो भी किया है आपने, बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचे हैं कि मुझे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है और शिद्दत से करना है, मुझे सिलेक्शन तक पहुँचना है। तो आप जैसे आज क्लास में आप हैं ना, चाहे वो टफ से टफ टॉपिक हो, मैं आपको आसान बना दूँगा। आई विल ट्राई कि वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आपको लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा तो है, मज़ा तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। वो हर दिन आपको फ़ील कराऊँगा। बस आपका मसला ये है कि आई जस्ट नीड, चूँकि यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, फीस वाली बात होगी, अपने सबने फीस एडमिशन ले लिया है। तो ऐसा भी बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ आता है आजकल, अच्छा सर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर को तो फीस मिलती है ना। अरे भाई मैटर वहाँ तक नहीं है सिर्फ। हम लोग फीस से ऊपर वाले टीचर हैं भाई। ज़िम्मेदारी वाले उठाने वाले टीचर हैं, क्योंकि हम वो ना हमारे उसका वैल्यू हो जाता है। तो फिर ज़िम्मेदारी इस बात की है कि हमें सिलेक्शन नहीं देंगे अगर हम, तो फिर नुकसान हो जाएगा हमारा, मतलब सबका। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो हम इसके लिए काम करेंगे। आप किस लिए काम करेंगे कि आपको सिलेक्शन लेना है। जब दोनों का मोटो वही है, तो क्यों ना रेगुलर रहें, और हम तो रेगुलर रहेंगे बिकॉज़ मेरा तो ये काम ही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ समय तक इसको अपना काम समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ ना, प्रोबेशन पीरियड समझ लीजिए कि हाँ भाई, आपको ड्यूटी पे जाना है। 12:30 दैट मीन्स यू नीड टू बी देयर। इट्स योर ड्यूटी टाइम। कुछ साइकोलॉजी दिमाग को समझा दो ऐसे बस, वो अपने आप तैयार रहेगा। चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी आप, यू नीड टू बी देयर, राइट देयर। ठीक है? सो अटेंडेंस शुड बी 100% सेम एवरी डे, एंड अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको तैयारी के लिए बाकी जगहों के लिए, बाकी सिचुएशंस के लिए भी आपको सजेशन मिलते रहेंगे। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एवरीवेयर, एवरी सेक्शन, मतलब हर जगह पे कि हाँ ऐसे करो भैया, यहाँ पे ये कर लो, प्लीज रुको, ऐसा करो, वैसा करो। तो रिपीटेशंस जहाँ करना होगा वहाँ रिपीटेशन करूंगा, सब कुछ कर रहा हूँ, बस मुझे अटेंडेंस बढ़िया चाहिए। डेली क्लास में रहिए, बहुत चीज पढ़ाई करेंगे हम लोग, बहुत चीज चलेंगे हम लोग। कल अपन फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेटर सीरीज एंड उसके बाद डिजिट सीरीज। तो अब हम लेटर सीरीज पे जाएंगे, तो हम उसके बारे में पहले समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, पूरे सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है? अपने पास प्रैक्टिस के रिसोर्सेज प्रॉपर्ली रखिए अपने पास, कि हाँ भाई मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ठीक है ना? पहले मैंने सोचा था कि रैंक फाइल को जनवरी से, हम आपके रैंक फाइल में नए फाइल्स जो होंगे जनवरी से देंगे। फिर हमने कहा कि नहीं यार, मुझे लगता है कि रैंक फाइल को इस बार हम लोग बैच के साथ ही कनेक्ट करके चलते हैं। तो फिर कल से रैंक फाइल में भी आपकी जो भी जिन बच्चों के पास रैंक फाइल है, कल आपके पास लेटर सीरीज के फाइल भी चले जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो सब चीजें सिंक्ड रहेंगी, रैंक फाइल, क्लास, सिंक्ड, सब ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? साथ ही साथ जो आपके जो चैंपियन वाली किताब है, जिनके पास ऑलरेडी पहुंच गई है, अभी आप कुछ मत कीजिएगा उस किताब को, कल ओपन कीजिएगा किताब। आज मैं ओपन करने बोलूंगा ही नहीं। आप कल, अभी प्रैक्टिस में नहीं, कल, लेकिन कल प्रैक्टिस जरूरी है। कल से आज जो भी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा बहुत जो भी हमने डिस्कस किया है, हमें उसको डाइजेस्ट करना है प्रॉपर्ली। हाँ ठीक है, रिलैक्स, आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट आई विल नॉट से कि आप प्रैक्टिस करना चाहिए आज से, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट तुरंत से परेशान हो जाए कि अरे यार ये तो क्या बोल रहा है, इस टाइप का टर्म तो नहीं देखा मैंने अभी। तो बहुत सी चीजें हम सवालों के साथ कर रहे होंगे। ठीक है ना? ओके ओके। हाँ, अब रिसेंटली हाँ एक और चीज़ हो रहा होगा कि सर मैंने बुक, देखिए बुक के डिलीवरी को लेके मुझसे मत पूछिएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2, 4, 5 दिन में। डिस्टेंस में थोड़ा-सा मैटर करता है, लेकिन वो विदिन 3, 4, 5, 6, 7, कहीं पे किसी सिटी में 3 दिन लगेगा, किसी में 7 डेज़ भी लगेगा। सो प्लीज़ इसका थोड़ा-सा देख लीजिएगा, वो आ जाएगा आपके पास जल्दी ही। मैं इसलिए पहले ही बोल दिया था, ओरिएंटेशन से भी पहले बोल दिया था मैंने कि प्लीज़ इन चीज़ों को अपने पास रखिए आप, किताब को, रैंक फाइल को। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं आपके पास होना। ठीक है ना? स्टडी प्लान कहाँ मिलता है? हाँ। हाँ, आपसे ही रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। अभी मैं हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा मैं, रिलैक्स, ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको जैसे मैं सेव किया ना इस फाइल को, इसलिए सेव किया कि जो भी हम डिस्कस किए वो आप तक पहुँच जाए। तो आज आपका टास्क क्या-क्या है? मतलब आज आपको ना प्रैक्टिस नहीं करना आपको, आज क्या करना है फिर आपको? आज आपको करना क्या है? आपको आज जाना है अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे। आप वेबसाइट पे गए या फिर एप्लीकेशन पे, आपके पास एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाएँगे। आपको ना आपके पास ऑलरेडी आपके पास महापैक होगा या बैच होगा, तभी आप क्लास देख रहे हैं। जो भी आपके पास है, तो आप चैंपियन बैच में जाइएगा वापस से एप्लीकेशन पे। ठीक है ना? चैंपियन बैच आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा चैंपियन बैच। इस चैंपियन में जो क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे ना बहुत से ऐसे बने होंगे फोल्डर, ऐसे यहाँ पे देखिए, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टडी प्लान दिख रहा है आपको, इसको क्लिक कीजिए। चेक द स्टडी प्लान हियर, पहला वाला। आपको हर दिन के हिसाब से मालूम रहेगा कि आप क्या करने वाले हैं। आज का डेट है 8 दिसंबर। आज का टाइटल क्या था? इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ बेसिक्स। और मुझे लगता है कि हमने आज यही किया है। ठीक है ना?
हमने आज यही काम किया है। बस हमने समझा है कि भाई चैप्टर का क्या डिमांड है, क्या चाहता है, क्या-क्या टर्म्स हैं जो समझने चाहिए, क्या फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो जानना चाहिए, हमने उस पे ही बात किया आज। कल के दिन हम लोग 9 दिसंबर को कल हम बात करेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के लेटर और डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है ना? ओके, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आप सब लोग ये आज की सिर्फ मत देखिएगा, आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर कीजिएगा, कहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, किस सिलेबस में भी हर चैप्टर का आप इन डेप्थ आपको पूरा अंदर तक सिलेबस मालूम चल जाएगा कि ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है तो उसमें क्या-क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना? या फिर आपको मालूम चलेगा सिटिंग अरेंजमेंट है तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट या पजल है, तो पजल में किस-किस वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है ना? ओके, क्लियर? तो हर चीज मालूम चल जाएगा। वो सिलेबस ये समझिए कि जो स्टडी प्लान है, ये आपके सिलेबस में जो 11 चैप्टर्स हैं, उसको भी ओपन करके और दिखा देता है स्टडी प्लान कि उस 11 चैप्टर के अंदर भी क्या-क्या चीजें पढ़नी है आपको किस चैप्टर में। ठीक है? क्लियर? ओके। ओके, ठीक है। देखो जो बच्चे चैंपियंस बैच के अंदर है वो अगर वो डीटीटी की डिमांड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि डीटीटी जो है डीटीटी टी फॉर टाइगर टी फॉर टाइगर डी के बाद डी फॉर मानो डॉग तो डीटीटी की डिमांड मुझे लगता है कि अभी मुझे लगता है जो बच्चा इस बैच में है उसे कुछ नहीं करना उसके लिए डीटीटी जो टारगेट डेली टारगेट ट्रैकर है मुझे लगता है उसके हिसाब से उसे सिर्फ इसके साथ फॉलो कर लेना चैंपियन बैच पढ़ रहे हैं आप तो बस इस बैच के अंदर आप जो हम पढ़ाई करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस में कभी मत कीजिएगा प्लीज अदरवाइज क्लास देखने का भी मतलब नहीं होगा फिर तो ठीक है ओके व्हाट इज रैंक फाइल अरे यार बहुत समस्या है यार मैं कितने बार समझाऊं एक चीज को यार रैंक फाइल तो मैंने बता रखा है ना रैंक फाइल क्या है रैंक फाइल एक ई बुक है ये और ये ई बुक जो होता है इसमें आपको हर दिन आपको एक फाइल पहुंचती है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है चेक द टेस्ट अपलोडिंग प्लान एंड चेक द ई बुक हाँ ई बुक अपलोडिंग प्लान ठीक है फिलहाल आपके पास ये है जैसे हम लेटर सीरीज डिजिट सीरीज है तो इसके फाइल आपको कल मिलेंगी 9 दिसंबर को 10 दिसंबर को मिक्स सीरीज का फाइल मिल जाएगा 11 को भी मिक्स सीरीज का मिल जाएगा 12 को न्यूमरिक का मिलेगा 15 को आपका वर्ड का मिलेगा ऐसी चीजें दी गई हैं इसमें ठीक है ना तो रैंक फाइल का काम है कि वो आपको हर दिन एक फाइल प्रोवाइड करेगा जो फाइल आप इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए ठीक है ठीक है ओके हाँ या देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको या तो बुक या तो रैंक फाइल दोनों में से कुछ ना कुछ तो रखिए अपने पास आप दोनों रखते हैं तो बहुत सी बात है लेकिन दोनों में से कुछ तो कुछ रखिए मतलब किताब तो खैर मस्ट होना चाहिए बच्चे के पास एक हार्ड कॉपी किताब होनी चाहिए बिकॉज मैं क्यों चाहता हूँ ये चीज कि आप इनिशियली आप किताब से जब करेंगे ना तो मतलब मालूम चलेगा आपको कि हाँ ग्रेजुअली सब कुछ चल रही चीजें अपने पास ठीक है ना ग्रेजुअली चीजें मूव हो रही हैं उसके बाद आप सॉल्व करेंगे रैंक फाइल प्राइमरली आपको सॉल्व करना चाहिए बुक फिर रैंक फाइल लेकिन रैंक फाइल अच्छी बात क्या है रैंक फाइल में कोई आपके पास घर पहुंचाना नहीं है रैंक फाइल आपको यूं मिल जाएगा तुरंत से ऐसे गए और रैंक फाइल मिल गया तो रैंक फाइल तो अच्छी चीज है जल्दी मिल जाता है आपको तुरंत से ऑर्डर किया और वो आपको वो सॉफ्ट कॉपी है दैट इज द पॉइंट ठीक है देखिए ये आपका ना टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर है इसको आप स्कैन कर लीजिएगा मैं आपको लिंक भी यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है ना वो भी कर देता हूँ मैं रैंक फाइल देखिए ये आपके पास दो चीजें हैं इन तीन चीजें एक्चुअली में आपके पास हैं लेकिन अब चूंकि इनिशियली आपके पास कितना पॉकेट अलाउ करता है नहीं पता मुझे लेकिन चीजों को भाई ये 850 पेज की किताब है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है इसका हार्ड कॉपी मंगवा लीजिएगा इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है वो रेड कलर का उसका कवर है ठीक है ना ये कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जिसमें पूरा ही रीजनिंग को प्रॉपर्ली प्रीलिम्स मेंस सब कुछ प्रोवाइड किया गया है और ये रैंक फाइल है रैंक फाइल का काम क्या है कुछ बच्चे के मन में ये भी होगा रैंक फाइल क्या करता है रैंक फाइल इज एक्चुअली दैट रैंक फाइल प्रोवाइड्स कंटेंट और मैं कंटेंट को कैसे मैं कंटेंट वर्ड बोल के बहुत ही कम बोल दिया मैंने एक्चुअली रैंक फाइल प्रोवाइड्स एनॉर्मस कंटेंट लिमिटलेस कंटेंट एंड situation based content this was a term I was expecting from my side situational content ये रैंक फाइल का काम है अभी क्या हो सकता क्या है किसी बच्चे की 2026 बैंक एग्जाम्स दो तरह के बच्चे होंगे या तो बच्चे नए होंगे नए बच्चों के लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज चलता रहेगा ऐसे टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलते रहेंगे यहाँ पे सॉरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जैसे कि आपको कल लेटर सीरीज पढ़ेंगे आप तो लेटर सीरीज का कल फाइल मिल जाएगा और दूसरा होगा भाई रिपीटर बच्चा होगा तो रिपीटर सेक्शन भी इसमें हमने डाल रखा है तो दो तरह के बच्चे दोनों के लिए काम चल रहा होगा
जब मई जून का महीना आ रहा होगा तो इसमें मिक्स फाइल चल रहे होंगे हर दिन के हिसाब से, कभी मॉक कभी मिक्स फाइल कुछ कुछ चल रहा होगा। तो ये ऐसा कंटेंट पूरे साल भर के लिए आपको कंटेंट मिलता रहता है। जब यहाँ लिखा हुआ है 2026 रैंक फाइल, इसका मतलब है कि पूरे साल, मतलब ये आपको दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगा ये आपको, और लास्ट दिसंबर 2026 तक आपको ये फाइल देगा। 13 महीने एक्चुअली में, ठीक है ना? यस, 13 महीने, दिसंबर से दिसंबर, 13 मंथ तक आपको फाइल देता रहेगा रैंक फाइल। इसका ये काम है। हम इसमें अपडेट नहीं करते, लेकिन हाँ इनिशियली बच्चे के पास ये होना चाहिए, और साथ में ये भी कर लीजिए सॉल्व। अच्छी बात, दोनों ही कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छा सॉल्व करेंगे आप, दैट इज द पॉइंट। ये हार्ड कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो दैट्स ऑल। रैंक फाइल की प्राइस क्या है? रैंक फाइल की प्राइस मुझे लगता है इसको मैं कितना प्राइस है, 449 के आसपास प्राइस है, मुझे लगता है यही प्राइस है, नहीं पता मुझे, 449 के आसपास प्राइस होगी पूरे एक साल के लिए। और इसकी प्राइस भी वहीं के आसपास है, 470 के आसपास इसकी प्राइस है, 470 के आसपास, ठीक है ना? हार्ड कॉपी कहाँ मिलती है? हार्ड कॉपी भैया यही मिल, जैसे ये अड्डा का आपके पास वेबसाइट है ना, तो आप इसमें प्रिंटेड बुक में जाइएगा, आप एक्सप्लोर कीजिएगा, सब मिल जाएगा आपको। एक्सप्लोर नहीं करते हैं आप, ई बुक में मिलेगा, ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉपी ई बुक मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स में आपको मिलेगा प्रिंटेड बुक। ये रहा आपका चैंपियन बुक, ये रहा, ठीक है? इसमें आपको ये कम कर सकते हैं आप, ये 497 दिख रहा है। दोनों चीजों के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा, दोनों चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं Y188, इसको डिक्रीज करने के लिए, चाहे रैंक फाइल हो या फिर कुछ भी हो इनमें से, इसको डिक्रीज कैसे कर सकते हैं आप? थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे, जितना जो भी मैक्सिमम डिक्रीज हो सकता है वो हो जाएगा आपका Y188, ठीक है? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है ना? Y188। नाउ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पे आपको। वैसे तो मैंने QR दिया हुआ, ये PDF आपको मिल जाएगा, क्लास PDF, ठीक है ना? फिर भी क्लास PDF कुजर में ही अपलोड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा क्लास PDF। बट चैंपियंस रैंक, सॉरी चैंपियन बैच 2026 कुछ है क्या मेरे पास? अरे ये क्या मजाक है भाई, मैंने नहीं है, होना चाहिए था मेरे पास। मतलब आपके टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मेरे पास है तो नहीं है फिलहाल, ऐसा कैसे हो गया वैसे? चलो मैं करता हूँ इंतजाम। देखिए आज के जमाने में क्या है ना कि चीजें बहुत सहूलियत से पहुंच जाती हैं बच्चों तक, मतलब मिल जाती है। रैंक फाइल है, आप सोचिए कि एक टीम है जो इस पे डेली काम करते रहती है, करती है, मतलब फीवर हो, त्योहार हो, लगभग लगभग रैंक फाइल, वैसा नहीं नया चीज है ये। अब 25 में भी रैंक फाइल पूरा साल चला, इस साल 24 में पूरे साल चला ये रैंक फाइल। वही कितने लोग लाभ उठा पाते हैं इसका? बहुत काम करना होता है भाई, रैंक फाइल में बहुत काम है, बहुत। क्या करना था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक निकालना था, ठीक है, ओके। ठीक है, दे रहा हूं, मैं भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ आपके मैं। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, फालतू चिट चैट से बचेंगे आप, मैं बार बार आप सबको हिदायत दे रहा हूँ। रैंक फाइल हिंदी में भी अवेलेबल है यार, वो रैंक फाइल जो है वो दोनों ही भाषाओं में है, मतलब उसमें इंग्लिश वाले को भी इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी मिलेगा, और हिंदी वाले को भी इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा, सबको, दोनों को दोनों भाषा मिलेंगी। मैं एक दिन दिखा दूंगा रैंक फाइल को ना, फाइल्स अंदर से इसे ओपन कैसे करना है वो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? आज का होमवर्क है आपका स्टडी प्लान को ऑब्जर्व करना,
कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना, क्या क्या डिस्कस हुआ है, समझना चीजों को, और बाकी कुछ नहीं करना अभी आज। बुक अगर आपके पास है तो इसका भी आप इनिशियल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं किताब में से, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। लेकिन हाँ, बुक्स जो प्लान कर रहे हैं बुक्स ऑर्डर करने के लिए वो कर लीजिएगा, मत होगा कि भाई अब, क्योंकि सिंक बनाना बहुत जरूरी है। क्लास में चल रहा है आप और आपकी प्रैक्टिस कम हुई तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बाय। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। डीपीपी उसमें अवेलेबल है, डीपीपी आपके रैंक फाइल में। रैंक फाइल अलग से ही लेना होता है। बैंक महापैक क्या क्या दे देगा आपको यार, बैंक महापैक में सारे बैच मिल जाते हैं आपको। एक तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ही कम फीस में पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को, सबसे कम फीस में मुझे लगता है। 6 महीना सोचिए आपको पढ़ाना है, 6 मंथ, ये भी तो सोचिए ना कितना डीप डिस्कस सब कुछ कर रहे होते हैं यार। बैंक महापैक कैरीज टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस, मोस्टली ऐसा समझिए आप, ठीक है। ओके, बाय। ठीक है, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम 12:30 शार्प। ओके।